परम पूज्य सुखते वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। क्लास का बकायदा आगाज कीजिए माता जी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। है तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो आज हम मंत्रा 16 से हमें पढ़ना है। तो जैसा कि हमने कल जब मंत्रा 15 डिस्कस किया था तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जो 15 से 18 तक जो मंत्र हैं वो भगवान की मतलब भगवान से जो भक्त है वो प्रार्थना कर रहा है। तो प्रार्थना का मूड क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें भगवान से प्रार्थना हम कर सकते हैं, और एक तरीके से मतलब जैसे कहते हैं ना कि एटीट्यूड इंग्लिश में कहते हैं कि हमारा किस तरीके का एक भगवान के प्रति मतलब उसको एटीट्यूड को मतलब एटीट्यूड सही वर्ड नहीं है, मतलब कहने का मतलब कि हमारा मूड कैसा होना चाहिए भगवान से प्रार्थना करते वक्त। तो अब कल जो हमने मंत्र 15 में डिस्कस किया था तो वहां पर क्या था कि जो भक्त था वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान आप जो ब्रह्म ज्योति का जो आवरण है आपके ऊपर आपकी क्योंकि हमें पता है कि जो भगवान है भगवान का जो धाम है वो भगवान के जो उनका जो आध्यात्मिक देह है उससे जो सारा प्रकाश निकलता है, मतलब जो इफल्जेंस है भगवान की बॉडी का वो जो सारा प्रकाश है ब्रह्म ज्योति का प्रकाश जो है उसको भेद कर वो भक्त कह रहा था कि मैं तो मतलब भौतिक जगत में हूँ। तो आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मैं ये 24 तत्वों वाला जो मटेरियल मतलब मटेरियल वर्ल्ड है भौतिक जगत है इसको पार करके और ब्रह्म ज्योति को पार करके उसके बाद मैं आपके मुख कमल का दर्शन कर सकूं। बट अब जो आज हम मंत्र 16 पढ़ेंगे इसमें क्या है कि अब जो भक्त है उसकी आप कह सकते हैं कि थोड़ी उसकी लालसा बढ़ रही है, मतलब उसका तो हमेशा भगवान की सेवा के लिए भगवान के दर्शनों उनके संग के लिए हमेशा लालायित रहता है। तो यहाँ पर क्या है कि अब जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे केवल आपका मुख कमल नहीं, मुझे आपके पूरे स्वरूप के दर्शन करने हैं। ठीक है, तो उस तरीके से मतलब है ये एक प्रार्थना ही है दोबारा से, बस ये है कि भक्त की जो लालसा है उसकी जो उत्कंठा है वो और बढ़ गई है 16वें मंत्र में। ठीक है, तो अभी हम फिर मंत्र स्टार्ट करते हैं। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्रजापते व्यूहारस्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतामं तत्ते पश्यामि यो स्व असौ पुरुषासोऽहं हमास्मि। पूषण एकर्षयं सूर्य प्रजापते व्यूहारस्मिन् समूहा तेजो यत्ते रूपं कल्याणतामं तत्ते पश्यामि यो स्व असौ पुरुषासोऽहं हमास्मि। तो इसका अनुवाद है, हे भगवान, हे आदि विचारक, हे ब्रह्मांड के पालक, हे नियामक, शुद्ध भक्तों के लक्ष्य, मानव जाति के प्रजापतियों के शुभ चिंतक, कृपा करके आप अपनी दिव्य किरणों के तेज को हटा लें जिससे मैं आपके आनंदमय स्वरूप का दर्शन कर सकूं।
जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरणें होती हैं, उसी प्रकार आप परमेश्वर हैं और मैं एक तुच्छ जीव हूँ। ठीक है, तो जैसे कि आपने मतलब अभी हमने पढ़ा, तो जो भक्त है वो क्या कह रहा है कि आप ये दिव्य किरणें हटा लीजिए ताकि मैं आपके आनंद में स्वरूप के दर्शन कर सकूं। और जो कल हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि आपका जो असली मुखमंडल है वो आपके चमचमाते तेज से ढका हुआ है, तो कृपया करके आप इस आवरण को हटा लीजिए। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है दोनों मंत्रास में। और बाकी जो है, जो प्रार्थनाएं हैं, उनका जो मूड है और उनका जो भाव है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने कल 15वें मंत्र में पढ़ा था। ठीक है, तो अब हम तात्पर्य से स्टार्ट करते हैं। तात्पर्य का जो पहला पैराग्राफ है वो आप में से कोई रीड कर लीजिए। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जीव और कृष्ण जो हैं वो एक ही हैं गुण की दृष्टि से। तो एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ को। निकुंज निकुंज लीला माता जी। जी माता जी, रीड करिएगा फर्स्ट पैराग्राफ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। खूबी के लिहाज से सूरज और उसकी किरणें एक ही हैं। इस तरह खुदा और जानदार हस्तियां खूबी में एक ही हैं। सूरज एक है, लेकिन सूरज की किरणों सूरज का बना हुआ हिस्सा है, और सूरज और किरणें मिलकर इकट्ठी पूरा सूरज बनाती है। उस सूरज के अंदर सूरज भगवान रिहाइश करते हैं, और इस तरह अजीम उल शान रूहानी सियारे के अंदर गौलोक वृंदावन, जहां से ब्रह्म ज्योति की दिलकश कशन की फूट रही है, उपति भगवान रिहाइश रखते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता ने तस्दीक की है। पढ़ो माता जी आगे। नहीं माता जी, ये अच्छा आप, हाँ ये श्लोक का, ये इसका अनुवाद पढ़ लीजिए। मैं गोविंद की इबादत करता हूँ, कदीम भगवान पहला नस्ल को चलाने वाला, जो कि गांव गायों को चरा रहा है, रूहानी जवरा से भरी कायम गांव में तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर रहा है, लाखों तमन्ना पूरा करने वाले दरख्तों से गिरा हुआ है, लेकिन लक्ष्मियां या खुशकिस्मती की देवियां बड़ी इज्जत और प्यार से हमेशा उसकी खिदमत करती हैं। हरे कृष्ण। जी, थैंक यू माता जी। तो यहाँ क्या कल हमने 15, भगवान ही ब्रह्म के पालक हैं, मतलब भगवान सर्व पालक हैं, और वो ब्रह्म ज्योति को और परमात्मा रूप में जो भगवान ही अपने आप का विस्तार करते हैं। तो अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो जीव है, जीव का पालन भी भगवान ही करते हैं। वैसे ये हम चीज पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर दोबारा से ये चीज रिपीट हो रही है। बट इस श्लोका में इसका इम्पोर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, एक तरीके से जो जीव है वो भगवान से प्रे कर रहा है कि भगवान मैं भी आपके जैसा ही हूँ, बट आप विभु हैं और मैं क्वांटिटी में, और क्वांटिटी में हम में डिफरेंस है। ठीक है, तो जो एक भक्त है वो भगवान से प्रार्थना करके भगवान को ये बताना चाह रहा है कि भगवान आप बहुत बड़े हैं और मैं आपके सामने बहुत ही तुच्छ हूँ। तो यहाँ पर जो आपने जैसे जो माता जी ने अभी पैराग्राफ रीड करा है, यहाँ पर सूर्य की किरणें, सूर्य का लोक और सूर्य देव, तीन चीजों के बारे में डिस्कशन हुआ है। जैसे कि क्या बताया गया, सूर्य तथा उसकी किरणें गुणों की दृष्टि से समान है। ठीक है, तो तीन चीजों का यहाँ पर वर्णन है। एक है सूर्य की किरणें, सूर्य का लोक, और तीसरा है सूर्य देव। तो यहाँ पर सूर्य का एग्जाम्पल देके हमें भगवान का जो उनके रिलेशन में ये चीज समझनी है। जैसे सूर्य की किरणें हैं, उसका मतलब है भगवान की शक्ति, मतलब कि जीव। ठीक है, और सूर्य का लोक जो है वो है गोलोक वृंदावन, मतलब कि आध्यात्मिक जगत। ठीक है, और जो सूर्य देव हैं वो है भगवान स्वयं खुद, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो तीनों तीनों चीजें मिलकर सेम भी हैं और अलग भी हैं। ठीक है, क्योंकि सूर्य के भीतर ही सूर्य देव का निवास है,
और वो एक आध्यात्मिक लोक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मतलब कहने का मतलब ये है कि बस एक जीव है, बेसिकली वो ये प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ये जो सारी चीजें हैं, इन सबके मालिक आप हैं, सबके स्वामी आप हैं, और मैं आपके सामने बहुत ही तुच्छ हूँ। आपका धाम भी इतना बड़ा है, और आप का जो आपकी शक्तियां हैं वो भी इतनी बड़ी हैं, और मतलब आप स्वयं भी इतने बड़े हैं, और मैं भी आप ही की शक्ति हूँ। ठीक है, मैं भी आप ही का अंश हूँ, मैं भी आप ही की शक्ति हूँ, तो कृपया करके आप मुझ पर कृपा करें। तो सूर्य के माध्यम से ये डिस्क्रिप्शन जो है एक जीव का है, एक जीव के बारे में यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में बताया गया। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ है, जो सेकंड पैराग्राफ है, ये हम रीड नहीं है। वो ये प्रार्थना करता है कि भगवान उसे दर्शन दे, और मतलब उसकी जो उत्सुकता है उसके बारे में बताया जा रहा है। और एक और चीज बताई जा रही है कि जैसे जो प्रार्थना जो हमने अनुवाद में पढ़ा, ऐसा इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो निर्विशेषवादी या ज्ञानी लोग होते हैं, जो केवल और केवल भगवान की ब्रह्म ज्योति तक ही जानते हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति का ही उन्हें पता होता है और ज्ञान उन्हें होता है, बट भगवान स्वरूप का दर्शन उन्हें नहीं होता। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि निर्विशेषवादी या जो ज्ञानी होते हैं, वो हमेशा भगवान की ब्रह्म ज्योति में ही उलझे रहते हैं, और कभी भगवान के स्वरूप को और उनके धर्म को नहीं समझ पाते। ठीक है, धाम को और भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाते, जो कि एक भक्त समझ जाता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ा है ना। एक भक्त का स्वरूप और भगवान की शक्तियां सब एक ही है। पर ठीक है, और यही हमारा गंतव्य स्थान है, यही हमारा डेस्टिनेशन है। तो वो ना आगे बढ़ने की कहीं कोशिश करते हैं, और ना ही उन्हें भगवान के धाम के बारे में कुछ पता है। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपद क्या बता रहे हैं कि जो ये लोग हैं, मतलब अगर ये शास्त्रों का अध्ययन करें, क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जैसे कि माता जी ने जो अभी फर्स्ट पैराग्राफ रीड किया था, उसमें इतना अच्छा गोलोक का डिस्क्रिप्शन आता है। चिंता मणि प्रखर सद्म शुकल्प वृक्षा लक्ष्मी सहस्र सततम भ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो माता जी ने पढ़ा था जो अभी फर्स्ट पैराग्राफ, ये उसका मैंने मतलब श्लोका रीड किया है। तो इस श्लोका का मतलब क्या है? भगवान के धाम का ग्लोरिफिकेशन। तो अगर ये निर्विशेषवादी जो हैं, अगर ये ब्रह्म ज्योति से ऊपर उठ सकें, और अगर ये शास्त्र पढ़ें, भगवान के धाम के बारे में जाने, भगवान की लीलाओं के बारे में सुने, तो ये भी भगवान से आकर्षित करेंगे। भगवान के लिए वो आकर्षण इनके हृदय में भी उत्पन्न होगा। बट यहाँ पर प्रभुपाद ने सेकंड पैराग्राफ में यह ज्ञान है, हमें कुछ और समझने की जरूरत नहीं है, इसलिए जो निर्विशेषवादी है वो इस तरीके से प्रार्थना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने आप को तुच्छ ही नहीं समझते ना। उनको लगता है कि हम ही सर्वे सर्व हैं, मेरे पास सारी शक्तियां हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ जो है, थर्ड पैराग्राफ को रीड कर लीजिए। कौन रीड करेगा? कोई वॉलेंटियर नहीं है। भागवत प्रभु जी। माता जी ये इसके बाद तो ये तो नहीं पढ़ना ना, ब्रह्म ज्योति भी ब्रह्म संहिता में बयान किया गया है। इसके बाद वाला पैराग्राफ। नहीं। ब्रह्म ज्योति ला प्रभु जी। शक्ति। हाँ प्रभु। जी जी यही। ला शक्ति ब्रह्म ज्योति। जी जी। ला निर्वेश। शक्ति ब्रह्म ज्योति को पार कर हमें अजीमुल आलिशान के मुबारक पहलू का तजर्बा होता है, और परमात्मा को पाकर या अजीमुल आलिशान के हर एक में समाये हुए पहलू को पाकर हमें और भी रोशन ख्याली का तजुर्बा होता है। खुद अजीम खुद अजीमुल शान शख्सियत खुदाए बरतर को रूबरू मिलने से भक्त को अजीमुल आलिशान के सबसे मुबारक पहलू का तजुर्बा होता है, क्योंकि उसे कदीम फलसफी और कायनात को बरकरार रखने वाला और उसका अच्छा चाहने वाला मुखातिब किया गया है। अजीम अजीमुल शान सच
लाशक्सी लाशक्सी, एक मिनट माता जी। हाँ जी। हाँ, लाशक्सी नहीं माना जा सकता, ये श्री विष्णु उपनिषद का फैसला है। इसलिए लफ्ज पोषण, कायम रखने वाला, खास कर अहम है। हालांकि खुदा तमाम हस्तियों को बरकरार रखता है, पर वो अपने अकीदतमंदों को खास कर बरकरार रखता है। ला शख्सी ब्रह्म ज्योति को अबूर करने के बाद और खुदा के जाती पहलू को देखने और उसकी सबसे मुबारक अब्दी सूरत को देखने के बाद अकीदतमंद मुतल्लिक सच का पूरी तरह एहसास करता है। हरे कृष्ण माता। थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या बताया गया है? पहला पॉइंट ये बताया गया है, जैसे आपको याद होगा हमने एक एग्जांपल डिस्कस किया था गुलाब जामुन का। ठीक है, कि गुलाब जामुन, मान लीजिए कि गुलाब जामुन है, मैंने मतलब मैं उसको सिर्फ आंखों से देख रही हूँ। ठीक है, तो वो उसका मतलब उसका मतलब कंप्लीट मैं समझ नहीं पाऊंगी उसको। आंखों से देख रही हूँ, दूसरा क्या है, उसको हाथ लगा के टच करके देख रही हूँ तो मुझे लगेगा कि हाँ मतलब कुछ इस तरीके का गोल सा है, कुछ इस तरीके का है। बट उसकी जो मतलब उसका जो पूर्ण अनुभव है वो मुझे तब तक नहीं होगा जब वो गुलाब जामुन उठाकर मैं खाऊंगी नहीं। ठीक है, तो यही जो पहला जो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, मतलब फर्स्ट जो पार्ट है इस पैराग्राफ का, वहां पे क्या बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की अनुभूति होने से मनुष्य का कल्याण तो होता है, बट वो भगवान की आधी समझ है। तो इसलिए जो उसका कल्याण है, जितना कल्याण उसका ये समझ के हो सकता है कि भगवान पूर्ण मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंदर ब्रह्म ज्योति और परमात्मा कवर होता है, वो केवल ब्रह्म के ज्ञान से नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये वही वाला एग्जाम्पल है जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि मतलब जब हम किसी चीज को अनुभव करेंगे तभी हम उसको कंप्लीटली समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें दूसरी बात, जैसे अभी प्रभु जी ने पढ़ा पूषण शब्द। ठीक है, पूषण शब्द, पूषण का यहाँ पे वो है, क्या बताया गया है पूषण शब्द से कि जो सबके पालन करता होते हैं। ठीक है, तो यही हमने फर्स्ट पैराग्राफ में भी डिस्कस किया कि भगवान जो हैं वो ब्रह्म ज्योति के, परमात्मा के और इवन तक की जो जीव हैं, ठीक है, सबके पालन करता वही है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया है ना कि भगवान ही सभी जीवों का पालन करते हैं, बट जो उनके शरणागत भक्त होते हैं उनका विशेष रूप से पालन करते हैं। तो इसीलिए जो भक्त है वो भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप अपने जो तेज है इसको हटा लीजिए ताकि मैं आपके स्वरूप के दर्शन कर सकूं। भक्त ऐसी प्रार्थना क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वो जानता है कि भगवान का मतलब उसको क्या बोलेंगे, कि जैसे स्पेशल फेवर हम कहते हैं ना, कि भगवान का स्पेशल फेवर है मेरे लिए। भगवान का यही मूड देख के, भगवान के बारे में ये ज्ञान होने की वजह से ही भक्त जो है ये प्रार्थना भी भगवान से कर पा रहा है। ठीक है, अब आगे जो अभी जो प्रभु जी ने पैराग्राफ पढ़ा है, उससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है ये हमारा फोर्थ पैराग्राफ है। तो ये पैराग्राफ हम रीड नहीं करेंगे। इस पैराग्राफ में क्या है, श्रीला जीव गोस्वामी, श्रीला जो जीव गोस्वामी है जो हमारे षड गोस्वामियों में से एक हैं, उनका एक पुस्तक है भगवत संदर्भ। उसके रेफरेंस से बताया जा रहा है भगवान शब्द का अर्थ, कि भगवान जो शब्द है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, भा जो है भगवान में उसका अर्थ होता है जो पूरी तरह भरण करता है। दूसरा, या आप उसको अभिभावक भी कह सकते हैं। और जो दूसरा अक्षर है भगवान में ग, उसका मतलब होता है पथ प्रदर्शक या स्पष्टा। ठीक है, वान का अर्थ होता है उनमें सभी जीव निवास करते हैं और वे सब में है। ठीक है, तो ये भगवान शब्द का मतलब है। भा का अलग मतलब है ग, फिर उसके बाद वान। ठीक है, और हम सब जानते हैं कि जो भगवान होते हैं वो षड ऐश्वर्य शाली होते हैं। उनके अंदर 6 तरीके के ऐश्वर्य भी एकदम कंप्लीट मतलब फुल फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भगवान शब्द का अर्थ था फोर्थ पैराग्राफ में। अब इसके बाद आता है हमारा फिफ्थ पैराग्राफ। ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ जो है वो कोई रीड करेगा? कोई वॉलंटियर है फिफ्थ पैराग्राफ के लिए?
यहाँ पर ये है कि भगवान जो है, जो भक्त है, जो जीव है, उसका पालन कैसे करते हैं, मतलब किस तरीके से भगवान उसकी हेल्प करते हैं, कैसे कैसे उसका पालन करते हैं। अच्छा, हमारे पास कोई वॉलेंटियर नहीं है, तो आप लोग अपनी बुक में रीड कीजिए, मैं रीड कर रही हूँ। भगवान अपने अनन्य भक्तों का पूरी तरह पालन करते हैं और भक्ति की पराकाष्ठा के मार्ग पर उन्हें क्रमशः अग्रसर होने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। वे अपने भक्तों के नायक के रूप में अंततोगत्वा उन्हीं को अपने आप को सौंप करके उनकी भक्तिमय सेवा की समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। भगवत भक्त भगवान की अहेतुकी कृपा से भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं और इस तरह भगवान अपने भक्तों को सर्वोच्च आध्यात्मिक लोक गोलोक वृंदावन पहुंचाने में सहायक बनते हैं। सृष्टा होने के कारण वे अपने भक्तों को वे समस्त योग्यताएं प्रदान कर सकते हैं जिससे वे अंततः उनके पास पहुंच सके। भगवान समस्त कारणों के कारण है, दूसरे शब्दों में चूंकि उनका कोई कारण नहीं है, अतएव वे ही आदि कारण है। परिणाम स्वरूप वे अपनी अंतरंगा शक्ति के पूरी तरह से उनके द्वारा प्रकट नहीं की जाती, क्योंकि वे अपने पुरुषों के रूप में विस्तार करते हैं और इन्हीं विस्तारों द्वारा वे भौतिक जगत का पालन करते हैं। ऐसे विस्तारों के द्वारा वे भौतिक जगत का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया कि जो भगवान है वो अपने भक्तों का पालन कैसे करते हैं। इसमें जो तरीके बताए गए हैं उसको हम एक एक पॉइंट में मैं बोलूंगी। ठीक है, अगर किसी को कोई कुछ डाउट है, कुछ है, तो हम उसे डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत इजी पॉइंट्स हैं, तो किसी को कोई डाउट होगा नहीं, बट अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर हम उसे डिस्कस कर लेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भगवान अपने भक्तों का पालन कैसे करते हैं। पहला पॉइंट है उनका मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, ये आपके इसमें जो अभी हमने रीड करा है उस पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है। सौंप देते हैं और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं, उनकी किनकी, भक्तों की आकांक्षाओं को। ठीक है, और भगवान उनको स्वयं अपने दर्शन देते हैं, उन पर अनुग्रह कर कर। उसके बाद अगला पॉइंट है गोलोक में भगवान उनको वास दिलवाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया ना कि अपने धाम तक भगवान उन्हें ले जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, भक्तों की सब योग्यताएं, भक्तों को सब योग्यताएं प्रदान करते हैं। ठीक है, भगवान भक्तों को सारी योग्यताएं, योग्यताएं कौन सी, वही वाली जो हमने कल श्लोका में पढ़ा था, ददामी बुद्धि योगम तम। ठीक है, कि भगवान हर जीव को उतनी बुद्धि देते हैं, उतनी इंटेलिजेंस देते हैं जिससे कि जीव समझ सके। भगवान अंदर से बैठ के हर जीव के हृदय में परमात्मा रूप में हर जीव को प्रेरित करते हैं, हर जीव को गाइड करते हैं, पथ प्रदर्शक गुरु बनते हैं और हमें बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या रास्ता आपके लिए सही है, आपको भक्ति के कार्यों में कैसे जुड़ना चाहिए, कैसे प्रोग्रेस करनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो भगवान की जो एक गुण है, इसके द्वारा भी भगवान भक्त का पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें भक्त की सारी भक्त को योग्यताएं देते भी हैं, और उस भक्त को उन योग्यताओं के बारे में मतलब वो भी करते हैं कि मतलब भक्त को एक्टिव भी बनाते हैं, मतलब भक्त को पता लगता है कि मेरे अंदर भी ये गुण है, और ये भगवान की कृपा की वजह से ही हो पाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है कि भगवान अपने भक्तों के ही साथ आनंद का आस्वादन करते हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हो गए भक्तों के लिए। अब दूसरी बात जो इस पैराग्राफ के सेकंड हाफ में दी गई है वो क्या है, कि अब भक्तों के साथ फिर क्या होता है। अब भक्तों का भी तो पालन भगवान ही करते हैं ना, तो अब भक्तों के लिए भगवान क्या करते हैं। अब भक्तों के लिए भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा इस भौतिक जगत का सृजन, पालन और संहार करते हैं। ठीक है, दोनों का ही पालन कर रहे हैं भगवान, बट वहां पर भगवान की अंतरंगा शक्ति इन्वॉल्व है। भक्तों के साथ तो भगवान स्वयं आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, बट जो भौतिक जगत है, जो भगवान के शरणागत जीव नहीं है, उनके साथ भगवान मतलब उनके उनका क्या होता है कि जो बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा भगवान मतलब भौतिक जगतों का सृजन करते रहते हैं, फिर उनका संहार होता है, पालन भी करते हैं। ठीक है, जो हमें तीन फॉर्म्स भगवान ने दिए ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में, भगवान ये सारी चीजें करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का है भक्तों और अभक्तों के लिए अलग अलग। अब इसके बाद क्या आता है, अब जो जो अभी पैराग्राफ मैंने रीड किया, इससे जो अगला पैराग्राफ है
वो है हमारा 6 पैराग्राफ। वहां पर क्या बताया जा रहा है कि एक जीव की क्या इच्छा होती है। ठीक है, मतलब एक जो जीव है उसकी क्या इच्छा रहती है। और जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि भगवान का इतनी हम पर कृपा होने के बावजूद भी, है ना, मतलब हमारी जो स्थिति है इतनी दयनीय क्यों है, मतलब हम इस स्थिति में क्यों फंसे हुए हैं। जबकि देखा जाए तो देखिए, हम भी प्रार्थना कर रहे हैं, हम भी भगवान के पास जाना चाहते हैं, भगवान भी इतने कृपालु हैं, हमें ले जाना चाहते हैं। बट फिर भी कहीं ना कहीं डीप विद इन, है ना, वो जो भोग की इच्छा है वो हर किसी के अंदर है। तो ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीव की क्या इच्छा रहती है। ठीक है, तो जीव जो है वो इच्छा करता है कि, ये इसी पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि मुझे भगवान के जैसा ही स्वामित्व चाहिए, और मेरे को भी आपके जैसा मतलब प्रभुत्व जताना है, कर करूं, मुझे भी स्वामित्व जताना है। एक वो उसको बोलते हैं ना कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी, कि मुझे भी कंट्रोलर बनना है, कि भगवान की अध्यक्षता में सारी चीजें काम कर रही हैं। ठीक है, भगवान कंट्रोलर है। तो अब जब जो जीव है, अब है तो हम भी भगवान के अंश ही ना, तो हमारे अंदर भी ये जो स्वभाव है ये कहीं ना कहीं है। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारी और भगवान की स्थिति में बहुत अंतर है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो हर जीव है उसके अंदर एक कंट्रोलरशिप जो मेंटेलिटी है वो जरूर होती है। ठीक है, हम कहीं भी देख सकते हैं, बहुत बार हमें भी लगता होगा, कई बार हम मतलब सेंटर जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं, है ना, कई बार हमें लगता होगा कि ये मतलब जो XYZ भक्त हैं, है ना, मतलब हर चीज को अपने हिसाब से करने की कोशिश करते हैं, हर चीज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये जो कंट्रोलरशिप वाला भाव है ये सबके अंदर रहता है। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी अपनी ऐसी इच्छा थी कि हमें भी स्वामित्व जताना है, हमें भी आपके जैसी सृष्टि चाहिए जिसमें हम भी स्वामी बनकर घूम सके। ठीक है, तो ये हम सब जानते हैं, ये बहुत ही मतलब बहुत बार डिस्कस होता है भागवत कक्षाओं में भी। तो उससे क्या होता है कि भगवान ने एक भौतिक जगत का निर्माण किया। ठीक है, भगवान इस भौतिक जगत का निर्माण कर देते हैं अपनी बहिरंगा शक्ति की हेल्प से। और फिर जो ऐसे जीव होते हैं जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध होते हैं, ऐसे सब जीवों को इस भौतिक जगत में भेज दिया जाता है। ठीक है, जैसे ये बिल्कुल सेम ही एग्जाम्पल है कि जैसे कोई बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है, मम्मी कुकिंग करती है, तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि मुझे भी मम्मी, मुझे भी कुकिंग करनी है, मुझे भी दाल बनानी है, सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, सब कुछ बनाना है। तो उसकी मम्मी क्या है, 2-3 बार उसे मना करती है, नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं। बट अब वो बच्चा तो जिद्दी होता है, वो मानता नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी जो माँ होती है वो उसे एक वो खिलौने वाला किचन सेट होता है ना, वो लाकर दे देती है। ठीक है, तो वो बच्चा उससे खेलता रहता है, उस किचन सेट में बिजी रहता है, और उसका भी मन लगा रहता है, और माँ को लगता है चलो मेरा बच्चा खुश है। बट होता क्या है कि जब उसके किचन सेट से क्या वो खुश हो सकता है? क्या वो जो उसकी माँ ने उसको एक बच्चों वाला किचन सेट लाके दिया है, क्या उससे उसे वो खुशी मिलेगी? क्या वो खाना बनाकर खा सकता है? वो नहीं खा सकता। तो क्या है कि उस बच्चे को अगर अपना पेट भरना है, अगर उसे खाना खाना है, तो उसे वापस अपनी माँ के पास जाना ही होगा। चाहे वो उसकी जो माँ है उसे कितना बढ़िया से बढ़िया, महंगे से महंगा किचन सेट लाके दे दे, बट जब उस बच्चे को भूख लगेगी और जब उस बच्चे को नींद आएगी तो उसे अपनी माँ के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ इस पैराग्राफ में प्रॉपर यही बता रहे हैं कि ये जो हमारा परम नियंता बनने की जो इच्छा है ये बहुत ही गलत है। और जल्दी से जल्दी मतलब हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये जो इच्छा है ये बहुत ही आ, मतलब डीप रूटेड जिसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड है हमारे अंदर। तो ये इस इच्छा को जल्दी से जल्दी हमें जड़ से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कैसे करके हम प्रयास करें, मतलब वैष्णवों से डिस्कस करें, भगवान से प्रार्थना करें। बट जब तक हमारे अंदर ये भाव रहेगा स्वामी बनने का, तो हम वापस भगवत धाम जाना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि एक जगह पर एक ही स्वामी हो सकता है। ठीक है, अब आगे आता है हमारा 7th पैराग्राफ। 7th पैराग्राफ जो है वहां पर मतलब एक भक्तिमय प्रार्थना के बारे में बताया जा रहा है। तो ये पैराग्राफ जो है ये भी मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान सब जगह व्याप्त हैं। और भगवत गीता का 10th चैप्टर का 8th श्लोक का जहाँ पर बताया जाता है अहम सर्वस्य प्रभवो,
मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम मूढ़ भाव समन्विता। ठीक है, कि भगवान मतलब इस पूरी सृष्टि में सब जगह व्याप्त है, और ये सारी सृष्टि जो है भगवान से ही इसका सृजन हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो सेकेंड हाफ में बताया जा रहा है, जैसा कि यहाँ पर प्रोपर लिख रहे हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों के हृदय के भीतर आवश्यक ज्ञान प्रदान करके सदैव उनकी सहायता करते हैं, और इस तरह अपनी विशेष कृपा से अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी चीज बताई जा रही है कि जो भगवान के भक्त हैं वो केवल और केवल भगवान का ही गुणगान करके जो आनंद है उसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक लेक्चर भी सुन रही थी, तो वहां पे जो स्पीकर थे वो बता रहे थे कि जैसे उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे हमने देखा होगा चींटियों की चींटियां होती हैं, चींटियां ऐसे लाइन से चलती हैं, तो मतलब एक तरफ से एक चींटियों की लाइन आ रही है और दूसरी तरफ से दूसरी चींटियों की लाइन आ रही है, और एक जगह पर आकर वो मिलते हैं, कुछ आपस में कुछ कुछ बात करते हैं, और उसके बाद वो चींटियां अपनी तरफ चली जाती हैं और वो चींटियां दूसरी तरफ। तो वो बता रहे थे कि ये जो चींटियां हैं जो एक सेकंड के लिए आपस में मिलती हैं, तो ये क्या बात करती होंगी। तो वो एक दूसरे से बात करती होंगी कि ये चीनी है ना, चीनी वहां पर रखी है, हम अभी लेकर आए हैं, जाओ तुम भी ले लो। तो वो स्पीकर इस ऐसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया बहुत अच्छा। और उस वो फिर ये बता रहे थे कि जैसे बिल्कुल सेम ऐसे ही जब दो भक्त भी मिलते हैं तो वो आपस में हमेशा भगवान के बारे में ही बात करते हैं, हमेशा भगवान के गुणों के बारे में, उनके रूप के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में हमेशा बात करते हैं, और इसी से भक्तों को जो है वो स्वाभाविक एक आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, मतलब उनको कोई आनंद प्रजल्पा से या निंदा से नहीं मिलता, बट उनको ये डिस्कस करके आनंद मिलता है कि आज मैंने पता है श्रीमद् भागवतम में ये पढ़ा, भगवत गीता में भगवान ने ये बोला था, आज मैंने ये लेक्चर सुना, उस लेक्चर में प्रभु जी ये बता रहे थे, ये था ऐसा। तो ये जो चीज है ये यहाँ पर मतलब यही चीज बताई गई है कि भगवान केवल ऐसे ही लोगों द्वारा जाने जा सकते हैं कि जिनके मन में किसी के लिए कोई कालक या कोई मैल नहीं है, और जो केवल और केवल भगवान के नाम गुण रूप लीला के बारे में डिस्कशन करके खुश रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक और श्लोक भी कोट कर सकते हैं हम, जैसे 10th चैप्टर का 9th श्लोक का, मत चित्ता मत गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो यहाँ पर भी भगवान यही बोल रहे हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वो मेरे बारे में बात करके और एक दूसरे को सहायता करके वो उसी से जो है संतुष्टि और खुशी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक भक्तिमय प्रार्थना है कि जो हमें ये बता रही थी कि हमें भगवान को भी समझना है कि कैसे भगवान अहम सर्वस्व प्रभुवान है, और कैसे हमें मतलब अपने भी जो हमें अपना भी चेतो दर्पण मार्जन करना है भगवान के, और भगवान के विषय जो हैं उन्हीं के बारे में हमें चर्चा करनी है, जिससे कि हम अपने भक्ति के पथ पर आगे बढ़ सकें। ठीक है, हमारी कुछ प्रोग्रेस हो सके। ठीक है, तो ये हमारा 16वां जो मंत्र है वो कंप्लीट होता है। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और वरना फिर हम आगे चलेंगे मंत्र 17 पे। ठीक है, किसी का कोई डाउट नहीं है तो हम आगे चलते हैं मंत्र 17 पे। मंत्र 17 जो है एक बार हम रीड करते हैं। मंत्र 17 में जो है ये क्या डिस्कस किया जा रहा है, मंत्र 17 में जो है ये, जैसे कि हम सबको पता है कि जब मृत्यु आती है तो जो हमारा शरीर है पंच महाभूतों से बना होता है, और वो वापस पंच महाभूत में ही मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर ये जो श्लोका है, यहाँ पर जो भक्त है वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मतलब सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है, बट जो भगवान है वो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मैंने पूरा जीवन भर मतलब इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दो, भस्म हो जाने दीजिए, पर आप मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें क्योंकि आप चरम भोक्ता हैं। ठीक है, अगर मैंने आपके लिए कुछ भी किया है तो आप उसका स्मरण करें। तो अब हमें सुनने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है
कि ये तो भक्त भी बड़ा एटीट्यूड वाला है कि मैंने आपके लिए अगर कुछ भी किया है तो आप उसको याद करो। ठीक है, बट ये मतलब ये एटीट्यूड नहीं दिखा रहे, उनके बोलने का तरीका ऐसा है। बट ये जो भक्त है, ये मतलब एक विनीत और एक मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे अपनी विनीत और विनम्र भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि वो भक्त क्या कह रहे हैं कि वैसे तो मुझे पता है मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, बट अगर मैंने आपके लिए कुछ थोड़ा सा भी जीवन में कुछ किया है तो प्लीज आप उसको, अब मेरा आखिरी समय है, आप उसे याद कीजिए, आप उसे ही याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये मतलब एक भक्त की मनोवृत्ति आप देखिए कि मतलब एक जो भक्त है इतना विनीत और इतना विनम्र स्वभाव का है कि जबकि हम सब जानते हैं कि एक भक्त जो है पूरा जीवन लगा देता है भगवान को प्रसन्न करने में। ठीक है, क्या क्या नहीं करते लोग। ठीक है, मतलब लहसुन प्याज चाय कॉफी, मतलब ये तो ऐसी ऐसी चीजें हैं जो पूरा जीवन भर हम करते हैं, और जैसे ही हम भक्ति में आते हैं तो हम ये सारी चीजें स्वतः ही छोड़ देते हैं। 4 नियमों का पालन करना, डेली 16 माला करना, और उसके बाद भागवतम का अध्ययन करना, लेक्चर सुनना, वैष्णवों की सेवा करना, प्रभुपाद के मिशन को आगे बढ़ाना, प्रचार करना, कितना कुछ नहीं करता एक भक्त। ठीक है, बट जब प्रार्थना करने पर भक्त आता है वो सब कुछ करता है, बट भगवान के सामने आकर वो इतने विनीत भाव से प्रार्थना करता है कि भगवान मैंने तो आपके लिए कुछ नहीं किया, ठीक है, अगर मैंने आपके लिए कुछ तुच्छ से तुच्छ भी किया हो तो प्लीज आप उसको याद कर लीजिए और मुझ पर अनुग्रह कीजिए। ठीक है, तो अभी जो है हम मंत्र 17 रीड करते हैं, फिर हम ये भी प्रार्थना ही है, और अनुवाद, और फिर उसके बाद हम तात्पर्य में चलेंगे। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा कृतो स्मरा कृतम स्मरा। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मरा कृतम स्मरा कृतो स्मरा कृतम स्मरा। तो इसका जो अनुवाद है वो है, इस क्षण भंगुर शरीर को भस्म हो जाने दें और प्राण वायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दें। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करें, और चूंकि आप चरम भोक्ता हैं, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। ठीक है, तो ये मतलब प्राण वायु को वायु के प्राण कोश में विलय, मतलब ये हम जानते हैं कि जब शरीर की मृत्यु होती है, जब मृत्यु हो जाती है तो जो धरती तत्व है वो धरती में चला जाता है, वायु तत्व जो है वो वायु के उसमें पूर्ण कोश में चला जाता है। तो कहने का मतलब मोटा मोटा ये कि पंच महाभूत होते हैं वो उन्हीं पंच पदार्थों में मिल जाते हैं मृत्यु के टाइम। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है ये कोई रीड कर दीजिए, कोई है वॉलेंटियर हमारे पास। फर्स्ट पैराग्राफ, ब्रज तारिणी माता जी। हरे कृष्णा। हरे ये कृष्ण माता जी। आदि मादी जिस्म यकीनन गैर पोशाक है। भगवत गीता में ये साफ कहा गया है कि ये भौतिक शरीर के फना हो जाने के बाद जानदार हस्ती नहसियत व नाबूद नहीं होती है। ना ही वो अपनी असली ना ही वो अपनी पहचान खोती है। जानदार हस्ती ला शख्सी या बेशक्ल नहीं है। इसके बरक्स ये भौतिक पोशाक है जो बेशक्ल है और गैर फानी शख्स की शक्ल के मुताबिक सूरत इख्तियार करती है। दरअसल कोई भी जानदार हस्ती शुरू से बेशक्ल नहीं है, जैसा कम फिल्म रखने वाले गलती से सोचते हैं। यह मंत्र इस हकीकत की तस्दीक करता है कि जानदार हस्ती भौतिक शरीर के फना हो जाने पर भी वजूद में रहती है। हरे कृष्ण। यहाँ पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो जीव है उसका अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, जीव मतलब मृत्यु के बाद भी, क्योंकि देखिए भौतिक शरीर जो है एक भारी वस्त्र है, ठीक है, जिसका त्याग हमें करना जरूरी है, कोई अमर तो है नहीं, है ना, तो मरना तो एक दिन सबको ही है, क्योंकि जीव जो है वो एक मृत्य प्राणी है। पर जो निर्विशेषवादी हैं या जो निराकारवादी होते हैं वो क्या मानते हैं कि जो जीव है मृत्यु के बाद उसका भी जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। ठीक है, भगवत गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है। भगवत गीता का यहाँ पर श्लोका है, भगवत गीता का 2.20।
ठीक है, वहां पर साफ मतलब बिल्कुल साफ तरीके से भगवान ने ये अर्जुन को बोला है कि जो जीव है भौतिक शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी जीवात्मा नष्ट नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारी जर्नी है वो कंटिन्यू रहती है। तो ये हमें पता ही है कि हम जीव हैं, हमें आज नहीं कल तो मतलब इस शरीर को छोड़ना ही है और भगवान के पास हमें जाना ही है। तो मतलब इसी में समझदारी है कि हम खुद ही, जब हमें पता है हमने शरीर को छोड़ना है, तो इस शरीर की साजो सज्जा इतना सब कुछ करके मेंटेनेंस के लिए मेंटेन करना बिल्कुल हमें करना ही पड़ेगा। बट जो मतलब इतना हम अपना समय इतनी एनर्जी देते हैं वो हमें ना देकर कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा परमानेंट जो हमें चीज दी गई है जिसका हमें ध्यान रखना है हम उसका ध्यान रखें और अपने मतलब जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, तो अब जो माता जी ने पैराग्राफ पढ़ा है उसके जो बाद पैराग्राफ है जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है वहां पर हमें क्या बताया जा रहा है। वहां पर प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि हमें, जैसे अभी हमने फर्स्ट में क्या पढ़ा कि मृत्यु होती है, शरीर चला जाता है और जो जीव है वो उसका अस्तित्व बरकरार रहता है। अब सेकंड पैराग्राफ में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में भौतिक जीवों को जो शरीर मिलता है वो उनकी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति के अनुसार मिलता है। ठीक है, मतलब हमारी जो आप कह सकते हैं इंद्रिय तृप्ति करने का जो हमारा जो शौक है या मतलब जिसको जिस चीज का शौक है उसके हिसाब से उसका सूक्ष्म शरीर उसी तरीके से डिजाइन होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए किसी को नॉनवेज खाने का बहुत ज्यादा शौक है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल में यहाँ पर आया हुआ है कि मतलब जैसे कि शूकर का शरीर है ना, मल खाने के लिए सर्वथा उपयुक्त है। तो इंद्रिय तृप्ति करने की जो हमारी प्रवृत्ति है उसके अनुसार हमें अगला शरीर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में हमें वही चीज बताई गई है। और अगर उस जन्म में हम अपनी जो वो इच्छा है उसकी पूर्ति नहीं कर पाए तो फिर हमें एक जन्म कम है। अगर मान लीजिए मुझे गुलाब जामुन खाने का बहुत शौक है, मुझे अगले जन्म में वो बॉडी मिल गई कि लो अब गुलाब जामुन ही खाओ, मक्खी बनो। अगर मेरा मेरा जो शौक है वो पूरा नहीं होता है तो मुझे जन्म दर जन्म उसी योनि में आना होगा जब तक मेरी वो जो इच्छा है वो प्योरीफाई नहीं हो जाती, जब तक उस मतलब वो जो इच्छा है वो खत्म नहीं हो जाती। तो वो इच्छा खत्म करने का और अपने आप को सही मार्ग पर लाने का मेरे पास एक ही अवसर है, वो है मनुष्य देह। ठीक है, जो कि भगवान ने जब दी है तो हम उसका बेस्ट यूज करें। ठीक है, अब इसके बाद हमारा सेकंड के बाद हमारा आ जाता है पैराग्राफ 3। ठीक है, तो पैराग्राफ 3 में क्या बताया जा रहा है कि जो मनुष्य की जो आध्यात्मिक चेतना है उसका जो विकास है उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि मान लो कोई हमें अपसाइड डाउन खड़ा कर दे। मान लीजिए मेरा सर जो है वो नीचे है और पैर ऊपर करके किसी ने मुझे खड़ा कर दिया। उसके बाद कोई मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाने को दे रहा है, मान लो मेरे को पिज्जा मिल रहा है, मोमोज मिल रहे हैं, फ्रूट क्रीम दी जा रही है मुझे, क्या मैं उसको एंजॉय कर पाऊंगी? क्या कर पाएंगे हम एंजॉय? बिल्कुल उल्टा खड़ा कर नहीं। दिया, पैर ऊपर, नहीं कर पाएंगे ना। तो यहाँ पर नहीं। यही बताया जा रहा है कि जब तक हम अपनी स्वामित्व की भावना को नहीं छोड़ देते और जब तक हम अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित नहीं होंगे। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान के हम शाश्वत दास हैं। जब तक हम अपनी उस मूल जो हमारी चेतना है उसमें स्थापित नहीं होंगे तब तक हमें कोई भी चीज जो है वो आनंद नहीं दे सकती। ठीक है, ये जो हम इस भौतिक जगत में बने हुए हैं ये बहुत ही हमारी अस्वाभाविक स्थिति है, बहुत अननेचुरल है ये आत्मा के लिए। क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान के साथ रहने के लिए बनी है, भगवान का अंश है। उसी के पास रह के उन्हीं के पास रह के प्रसन्न हो सकती है। बट अभी जो जिस स्थिति में हम फंसे हुए हैं ये बहुत ही अननेचुरल स्थिति है जीव के लिए। ठीक है, तो हमारी आध्यात्मिक चेतना का जो विकास है वो तभी हो सकता है जब हम अपने मूल स्वरूप में वापस आकर स्थित होंगे, सेवा करना शुरू करेंगे भक्तों की, भगवान की, गुरु की। तो हम खुद ही मतलब हम सबने एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम किसी को प्रसाद सर्व कर रहे हैं, ठीक है, माता जी इसको ज्यादा एक्सपीरियंस होगा कि जब हम प्रसाद सर्व करते हैं तो सामने वाले को, मान लीजिए आपके परिवार में कोई भी है ना, आपके माता पिता हैं, भाई बहन है,
आपके हस्बैंड है, परिवार है, कोई भी है, जब हम किसी दूसरे को खाना खिलाते हैं तो हमें ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, उतनी खुशी खुद खा के नहीं होती है, बट जब हम किसी दूसरे को सर्व करते हैं तो ज्यादा खुशी होती है। तो अब इससे मतलब, अब अगर एक ऑर्डिनरी एक जीव को सर्व करके, उसकी सेवा करके और खुद सेवक बन के इतना प्रसन्नता मिलती है, इतनी खुशी मिलती है, तो मतलब सोचिए जब हम भगवान की सेवा में वापस चले जाएंगे तो कितना आनंद है उस सेवा में। ठीक है। तो यहाँ पर यही मतलब, जैसे अब जैसे प्रभुपाद अपने लेक्चर में एग्जाम्पल देते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मछली है, उसको आपने पानी से बाहर निकाल दिया, ठीक है, और उसे आप जगह जगह घुमाने लेके जा रहे हो, उसे सिंहासन पे बिठा दिया आपने, ठीक है, उसे एयर कंडीशन गाड़ी की सैर करा रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो क्या वो मछली मछली कभी खुश रह सकती है? वो नहीं रह सकती। ठीक है, क्योंकि वो अपने नेचुरल स्थिति में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यही बताया जा रहा है कि हमारा जो स्वरूप है वो कुछ और है। तो हमें वापस उस स्वरूप में वापस आना होगा, तभी हम जो है वो प्रसन्न हो सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इस पैराग्राफ के जो बाद वाला पैराग्राफ है वो है हमारा फोर्थ पैराग्राफ। तो यहाँ पर हमें क्या बताया जा रहा है कि एक कीड़े से लेकर सर्वाधिक श्रेष्ठ देहधारी ब्रह्मा तथा देवताओं के शरीर के रूप में हमें क्या दिया जाता है? विभिन्न योनियां दी जाती हैं हमारी इच्छाओं के हिसाब से। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ठीक है, कि जैसी हमारी इच्छा होगी उसके हिसाब से हमें अलग अलग स्पीशीज में भेजा जाता है। ठीक है, तो ये हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे। और एक तरीके से यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो अलग अलग योनियां होती हैं, ये अलग अलग तरीके का मतलब व्हीकल को क्या कहते हैं? वाहन। वाहन, अलग अलग तरीके का वाहन है। ठीक है, कोई छोटा वाहन हो सकता है, ठीक है, कोई टू व्हीलर हो सकता है, कोई थ्री व्हीलर हो सकता है, कोई फोर व्हीलर, कोई जेट प्लेन्स हो सकते हैं, रॉकेट्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो देवताओं की होनी है, ठीक है, तो वो हो सकता है जेट प्लेन की भांति हो। मतलब आपके लिए वहां से ट्रेवल करना बहुत इजी होगा। और जितना आप छोटी योनि में होंगे, जैसे कीट पतंगे हो गए, या छोटे सरीसृप हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये सारी जो जो छोटी योनियां हैं, ठीक है, हो सकता है ये टू व्हीलर जैसे चले, क्योंकि इनका प्रोग्रेस बहुत धीरे धीरे होता है। बट जैसे मान लीजिए मनुष्य जन्म है, ये फोर व्हीलर हो सकता है। ठीक है, तो फोर व्हीलर से आपकी यात्रा जो है वो सरल रहेगी। तो इसी तरीके से मतलब डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग जो हैं, अलग अलग आप कह सकते हैं कि मतलब पॉजिटिव होंगे आप जिसमें ट्रेवल कर रहे हैं, बट आपको ये सारी योनियों में आपको आपकी इच्छा के हिसाब से सारे जन्म मिलेगा। बट आपको अल्टीमेटली करना वही पड़ेगा जो आपका शौक है। आप उसी शौक को पूरा करने के लिए उस शरीर में आए हैं। ठीक है, तो हमारे प्रवृत्ति के हिसाब से हमें शरीर मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस पैराग्राफ में वही सेम चीज बताई है जो हमने पहले भी डिस्कस करी है। उसके बाद अब हम आते हैं फिफ्थ पैराग्राफ पे। ठीक है, फिफ्थ पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि केवल भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही, कि अगर हम भगवान को आत्मसमर्पण करते हैं और सेवा भाव मतलब सेवा भाव कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपकी सेवा है कि आप मंदिर में जाते हैं और भगवान के लिए गार्लैंड बनाते हैं। मान लीजिए मेरी सेवा है कि मैं मंदिर जाती हूँ और मैं झाड़ू लगाती हूँ। ठीक है, भगवान के बर्तन साफ करती हूँ, मतलब कोई भी सेवा। सेवा डजंट नेसेसरली मीन्स कि आपको अर्चे विग्रह की सेवा ही करनी है। ठीक है, भगवान की सेवा मतलब कि जहाँ पर भगवान की प्रसन्नता जो है हमारी सेवा का केंद्र है। ठीक है, वो सेवा सिर्फ इतनी भी हो सकती है कि आप बाहर गए, आपने किसी को पुस्तक वितरण करा, ठीक है, किसी को प्रसाद दे दिया, और मतलब बहुत छोटी से छोटी सेवा भी, किसी को आपने हरि नाम का जप करवा दिया, ठीक है, किसी से हरे कृष्णा बुलवा दिया, ये सारी चीजें ही जो है वो सेवा की कैटेगरी में ही है। तो यहाँ फिफ्थ पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि भगवान से जुड़ी हुई किसी भी सेवा में अगर हम परफेक्शन हासिल करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए। एक है आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण का मतलब कि हम भगवान को सरेंडर करें। और दूसरी चीज क्या है? सेवा भाव। किसी भी सेवा में यदि आप मतलब सिंसियरली उस सेवा को करेंगे, उसमें भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे उस सेवा के द्वारा,
तो आप क्या कर सकते हैं, आपको सर्वोच्च पूर्णता जो है वो जीवन की प्राप्त हो सकती है। ठीक है। अब इसके बाद जो है इसके बाद आता है हमारा सिक्स पैराग्राफ। सिक्स पैराग्राफ में हमें क्या बताया गया है कि मतलब जैसा कि हमने फर्स्ट अनुवाद में पढ़ा कि जब मृत्यु होती है तो हमारी प्रार्थनाएं कैसी होनी चाहिए। ठीक है। जैसा कि आपको शायद श्लोका पता नहीं, आप लोग सिक्स पैराग्राफ अगर फॉलो कर पाए, वहां पर एक बहुत अच्छा श्लोका लिखा हुआ है, भगवत गीता 8.6। 8.6 भगवत गीता। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय षड तद भाव भाविता। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हे कुंती पुत्र। आप लोगों को श्लोका मिल गया? यस मिल माता गया। जी। ठीक है। तो यहाँ पर आप उसकी वो पढ़िए जो ये इसका ट्रांसलेशन है, क्या लिखा है। हे कुंती पुत्र, जब मनुष्य शरीर त्याग करता है तो वह अपने अस्तित्व की जिस दशा का स्मरण करता है वह उसे निश्चय ही प्राप्त होती है। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाता है। ठीक है। तो इसमें एक और भी श्लोका आता है, भगवत गीता का ही है, नंबर मैं शायद भूल रही हूँ, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त कलेवरम। वहां 2.5। पे भगवान क्या कहते हैं। माता जी ने शायद श्लोका नंबर बोला था ना। 8.5 माता जी, भगवत गीता। ओके। ठीक है। जी, तो माता जी ने बताया 8.5 जो श्लोका है वहां पर भी भगवान ये बोल रहे हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे तक वापस आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत ही मतलब अच्छा, और हम कह सकते हैं बड़ा ही मतलब इंस्पायरिंग सा ये हमारा वो है। क्योंकि इसमें देखिए मतलब कितना सही लिखा है, इसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो जैसी हमारी चेतना होती है ना, मतलब मृत्यु के समय पर, तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है या जो हमारा मन होता है वो हमें उसी दशा में ले जाता है। ठीक है। तो अब अगर हमें अंत काल में, अगर हम चाहते हैं कि मान लीजिए मैं अंत काल में मैं चाहती हूँ कि मेरा मन जो है वो भगवान का स्मरण करे। ठीक है। तो क्या इतना इजी है? अंत काल में हम जानते हैं कि बहुत तरीके से जब मतलब मृत्यु आती है, जब आत्मा को शरीर से अलग किया जाता है, तो हमने सुना है ना, वो कुछ बताते हैं ना, 40,000 या पता नहीं कुछ ऐसे बिच्छू डंक मारते हैं एक साथ, इतना दर्द होता है जब आत्मा को शरीर से अलग किया जाता है। ठीक है। तो क्या मतलब हम सबको क्या ये लगता है कि जब हमारा अंत समय आएगा तो हम भगवान का स्मरण कर पाएंगे इतनी दर्द में? जब वात कफ पित्त सब कुछ भर जाता है ना, हम ठीक से बोल पाते हैं ना, हमें ठीक से दिखाई देता है ना, हमें ठीक से सुनाई देता है। तो अगर हमें मतलब अगर हमें उस लेवल पर पहुंचना है, इतनी सीरियसनेस इतनी दृढ़ता अगर हमें लानी है, तो इस चीज का जो प्रयास है वो हमें पूरा जीवन पर्यंत करना होगा। अगर मैंने मान लीजिए पूरी जिंदगी तो भगवान का स्मरण किया नहीं है, ठीक है, तो क्या अंत समय में भगवान मुझे याद आ जाएंगे? वो आ ही नहीं सकते। आएंगे ही नहीं भगवान याद, क्योंकि मुझे हैबिट नहीं है ना। ये सारी चीजें तो हमें डे बाय डे डे बाय डे भी मैं बोलूंगी, मिनट बाय मिनट, मतलब हर मिनट हमें खुद को ये चीज याद दिलानी है कि मान लीजिए थोड़ा सा कहीं हमें चोट लग गई। ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं चोट लग गई, जब हमें दर्द हुआ, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है ना? वैसे तो जनरली जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो मुंह से क्या निकलता है ना, मम्मी का ही नाम निकलता है। तो अब क्या है कि वो छोटी सी जब चोट भी लग गई, सारा ध्यान हमारा उस चोट पे चला जाता है कि अरे मेरे लग गया ये। नहीं, ऐसा नहीं है कि चोट लग गई तो हमें उस चोट को देखना नहीं है। ऑब्वियसली उस पर दवाई लगानी है, जो मरहम कर सकते हैं जरूर करना है। बट कहने का जो यहाँ पर तात्पर्य है वो ये है कि हमारी सारी चेतना ही उसमें चली जाती है। तो जब अंत समय आएगा, जब हमें शरीर छोड़ना है, उस टाइम पे अगर हम चाहते हैं कि हमारा सूक्ष्म शरीर और हमारी चेतना भगवान के चरणों तक जाए, तो हमें इस चीज की प्रैक्टिस पूरा अपना पूरा लाइफ लॉन्ग करनी पड़ेगी। पूरा लाइफ लॉन्ग इंद्रिय तृप्ति करके अगर एंड में ये सोचेंगे कि भगवान याद आ जाएंगे, तो नहीं आने वाले। ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर इस पैराग्राफ में मतलब जो
मृत्यु के समय पर हमारी कैसी प्रार्थनाएं होनी चाहिए वो हमें बताया गया है। हमारा भाव कैसा होना चाहिए वो बताया गया है। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज थी कि जैसे मैंने कुछ डिवोटी से सुना, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। कि जैसे मतलब आपने देखा होगा कि क्या होता है, कई बार क्या होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, मान लीजिए कोई हमारा मतलब कोई दूर पास का कोई भी सगा संबंधी हो सकता है, या मान लीजिए हमारा दोस्त भी हो सकता है। तो क्या होता है कई बार, मान लीजिए उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हालत खराब है, डॉक्टर ने डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई कुछ ही दिनों के मेहमान है ये वो। तो क्या होता है कोई हमें फोन करके बताता है कि ऐसे मतलब सो एंड सो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कभी भी अपने शरीर को छोड़ सकते हैं। तो अब उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे माइंड में ऐसे चलने लगता है कि यार हो सकता है 3-4 दिनों में उनकी डेथ हो जाए, 3-4 दिनों में मुझे जाना पड़े, है ना। तो घर का जो सारा काम है मैं समेट लेती हूँ, हो सकता है ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े, तो ऑफिस का काम भी 2-4 दिन पहले ही कर लेती हूँ। मतलब जनरली जो हमारी मानसिकता है वो इस तरीके से चलने लगती है कि हो सकता है उनका वो शरीर त्याग दे, हमें वहां जाना पड़े, और मतलब हम ना, कहने का मतलब ये है कि हम वो दुनियावी चीज में ही रह जाते हैं। बट मैंने जैसे कुछ एक्सपीरियंस जो सुना वो ये था कि कई बार मतलब कई भक्त बताते हैं कि जब उन्हें किसी के बारे में ऐसे पता लगता है तो वो अपना समय निकाल के उस भक्त के पास जाते हैं, वहां पर कीर्तन किया जाता है, उस भक्त को भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, पूरा प्रयास किया जाता है कि जो ये भक्त है, इस मतलब भक्त नहीं मतलब जो ये व्यक्ति है, इसको अंत समय में किसी भी तरीके से भगवान के प्रति मतलब हम जागरूक कर सकें। जो देखिए जो भक्त है उनके लिए तो इजी है, अगर हमारे पास आके अगर हमने पूरा अपना जीवन भगवान का कीर्तन किया है, भगवान का नाम लिया है, तो कोई मुश्किल नहीं है, कोई हमारे पास आके अगर कीर्तन करेगा तो शायद हमारी भी जुबान पे वो कीर्तन आ जाए। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज है कि मतलब हमें खुद का तो उद्धार करना ही है, बट अगर हम किसी और का कर सकते हैं तो बिल्कुल करें। अगर हम किसी के लिए करेंगे तभी तो भगवान हमारा कुछ सोचेंगे, है ना। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि भाई मेरा होना चाहिए भगवान, मैं आपका स्मरण कर रहा हूँ, मेरे आखिरी समय में समय पे आप आ जाना, बाकी सब तो कोई बात नहीं, बाकी सबका देखी जाएगी, मेरे आखिरी समय पे आ जाना। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से इंद्रिय तृप्ति का भाव है, तो हमें इस चीज से भी थोड़ा बचना चाहिए। ठीक है, तो ये है मृत्यु के समय का। उसके बाद उसके बाद हमारा आता है 7th पैराग्राफ। 7th पैराग्राफ जो है, 7th पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि भगवान का जो प्रेम है एक भक्त के लिए, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये पैराग्राफ कोई रीड कर सकता है? कोई वॉलेंटियर है क्या हमारे पास? भागवत प्रभु जी। भगवान साफ तौर पर अपने भक्तों के साथ अपने गहरे रिश्ते को भगवत गीता में बयान करते हैं। अगर कोई बहुत ज्यादा नफरत अंगेज काम भी करता है और अगर वो भक्ति में मसरूफ है तो वो वली समझा जाएगा, क्योंकि वो ठीक जगह पर कदम जमाए हुए है। वो फौरन नेक बन जाता है और हमेशा के लिए सुकून पाता है। ओ कुंती के बेटे, बेखौफी से ऐलान कर दो कि मेरे भक्त का कभी तबाह नहीं होते, यानी मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। ऊपर ओ प्रथा के बेटे, जो मुझ में पनाह लेते हैं, चाहे वो हकीर पैदाइश के हों, औरतें, वेश्या और शूद्र, अजीम मंजिल को पा सकते हैं। ब्राह्मण, नेक आदमी, भक्त और वली बादशाह जो इस आरजी दुख भरी दुनिया में मेरी मोहब्बत भरी खिदमत में मसरूफ हैं, वो फिर किस कदर बुलंद तरीन हैं। हमेशा मुझे याद करने में अपना मन मसरूफ रखो, इजहार अतात के लिए झुको और मेरी इबादत करो। मुकम्मल तौर पर मुझ में मदगम होकर तुम यकीनन मेरे पास आओगे। भगवत गीता 9वां अध्याय 30 से 34 तक। जी। श्रीला भक्ति ठाकुर इन श्लोकों की तशरीह इस तरह से करते हैं कि हमें उस अकीदतमंदों को कबूल कर लेना चाहिए जो औलिया के सही रास्ते पर गामजन हों, चाहे ऐसा अकीदतमंद बुरे इखलाक का भी दिखाई दे। हमें बुरे इखलाक के अल्फाज को सही मफहूम समझने की कोशिश करनी चाहिए। मतन रूह
के दो मकासद के लिए अमल करना है, जिस्म को बरकरार रखने के लिए और फिर इरफान खुदी के लिए। समाजी रुतबा, दिमागी तरक्की, सफाई, दृष्टि, ग़िज़ाइयत और जीने के लिए कशमकश, सब जिस्म को बरकरार रखने के लिए हैं। किसी के अमाल के इरफान खुदी का पहलू उसकी अकीदतमंद होने के हैसियत से अमल में आता है और उसी ताल्लुक में भी अमल करता है। ये दो मुख्तलिफ मकासद एक दूसरे की बराबरी करते हैं, क्योंकि मुतिन रूह अपने जिस्म को बरकरार रखने के काम को नहीं छोड़ सकती। ताहम जैसे जैसे अकीदतमंद मंदी बढ़ती है, वैसे ही जिस्म को बरकरार रखने की सरगर्मियां कम होती चली जाती हैं। जब तक अकीदतमंदी का तनासुब सही नुक्ते तक नहीं पहुंचता, तो कभी कभी दुनियावी हवस की नुमाइश का खतरा रहता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ऐसी दुनियावी हवस देर पा नहीं हो सकती, क्योंकि खुदा की बरकत ऐसी खामियों खामियां जल्दी खत्म हो जाती हैं। इसलिए सिर्फ जी। अकीदतमंदी का रास्ता ही सही रास्ता है। अगर कोई सही रास्ते पर है, तो वो कभी कभी हवस का अ, दुनियावी हवस का उठना भी किसी इरफान खुदी की तरक्की को नहीं रोक सकता। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। ठीक है, तो इसमें प्रभु जी ने दो पैराग्राफ रीड करे। तो इसमें जो हमारा पहला पैराग्राफ जो प्रभु रीड करा है, उसमें तो हमें पता है, प्रभु यही बता रहे हैं कि भगवान होते हैं, चाहे किस वजह से उनका आचरण ठीक नहीं है, बट फिर भी उन्हें हमें साधु ही समझना है। ठीक है, चाहे कोई कितना भी दुराचारी दिख रहा हो, बट उसे हमें साधु ही समझना है। ठीक है, ये चीज हम पहले भी मंत्राज में डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा क्यों है, भगवान ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो सही रास्ते पर लगा है ना, जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उसके हृदय में भगवान विराजमान है, और भगवान उसे अंदर से गाइड करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान वही बोलते हैं कि यदि कोई अत्यधिक घृणित कर्म भी करे, किंतु यदि वह भक्ति में सेवा में प्रवृत्त है, तो भी उसे साधु माना जाना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में ठीक तरह दृढ़ बना हुआ है। ठीक है, उसे पता है कि मुझे भक्ति करनी है। ठीक है, ये जो टेम्पररी फेज आया है, इससे निकलने में भगवान मेरी हेल्प करेंगे। अगर किसी वजह से किसी भक्त का आचरण सही नहीं भी दिख रहा है, तो हमें उसको लेकर बिल्कुल भी जजमेंटल नहीं होना है, क्योंकि भगवान ही नहीं हो रहे। ठीक है, तो इसलिए चाहे अगर हमें कोई आचरण सही नहीं भी दिख रहा है, बट तब भी हमें उस व्यक्ति को, उस जीव को, उस भक्त को हमें भक्त की नजर से ही देखना है और उसे साधु समझना। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ जो प्रभु जी ने पढ़ा, जिसमें कि वो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का बताया गया, तो वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर ने भी सेम चीज बोली है। और भक्ति विनोद ठाकुर वहां पर क्या बता रहे हैं कि बद्ध जीव जो होता है, जो इस सृष्टि में है, उनको दो तरीके के कार्य करने पड़ते हैं। एक तो क्या है, अपने शरीर का मेंटेनेंस, मतलब अपने शरीर का रख रखाव, शरीर का पालन, और दूसरा है आत्म साक्षरता, मतलब आत्मा का पालन। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, ये जो सामाजिक पद हो गया, मानसिक विकास, स्वच्छता, तपस्या, भोजन तथा जीवन संघर्ष, ये सारी चीजें क्या है, ये शरीर के पालन के लिए की जाती है। और शरीर का पालन करने में कभी कभार जो एक साधक होता है, जो अभी चीजों की प्रैक्टिस कर रहा होता है, कई बार क्या होता है, उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, कई बार चीजों की उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, समझ हमारी प्रॉपर नहीं होती, कई बार हमें लगता है चीज ऐसे ज्यादा बेहतर हो सकती है, हम बट करने का जब प्रयास करते हैं, तो रिजल्ट वो नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो शिला भक्ति विनोद ठाकुर है, उन्होंने भी यही बताया कि हमें फिर भी भक्ति के कार्यों में लगे रहना चाहिए। ठीक है, अगर हमारे जो शरीर के मेंटेनेंस के, शरीर के पालन के काम है, अगर उसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी रहा है, तो अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं इसको ही संभाल लेता हूँ और इसको छोड़ देता हूँ। दोनों को साथ में चलाना होगा। और हाँ, मतलब जो भगवान की कृपा है, उसको आप तभी आकर्षित कर सकते हैं, जब आप आत्मा के पालन और शरीर के पालन, दोनों के पालन के लिए एक साथ मिलके काम करें। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा नहीं, शायद बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत बार जब शरीर के पालन की बात आती है, तो हमें बहुत बहुत सारी
ऐसी चीजें भी करनी पड़ती हैं जो शायद मतलब कहीं ना कहीं हमें लगता है कि पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, मेरा ही जीवन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्या ही कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बट ये चीज हमें करनी पड़ेगी जब तक हम इस मनुष्य देह में। दोनों को साथ साथ में करेंगे, एक तरफ भगवान को शरणागत होने का प्रयास और दूसरी तरफ अपने शरीर का पालन। ठीक है, तो भगवान हमारे जो सारे प्रयास हैं, सारे एफर्ट्स हैं, उनको बैठ के हमारे अंदर देख ही रहे हैं। तो भगवान जरूर हमारी सहायता करते हैं, हमें समझ भी आता है क्या सही है और क्या गलत है, और भगवान का सपोर्ट भी हमें जरूर मिलता है। ठीक है, तो अब जो प्रभु जी ने पैराग्राफ रीड किया है उसके हम आगे चलेंगे। आगे जो है ये इसमें भी ये रीडिंग का ही है ज्यादा। तो अगला जो पैराग्राफ है उसमें क्या बताया जा रहा है कि जैसे कि हमने ये जो सारी सुविधाएं हैं जो अभी तक हमने, जो प्रभु जी ने पैराग्राफ रीड कर लिया है उसका बिल्कुल नेक्स्ट पैराग्राफ है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये जो सारी सुविधाएं अभी हमने डिस्कस करी, ठीक है, कि अंत काल में भी जो भक्त है उसको फायदा हो रहा है, जीवन जीते हुए भी जो है वो उसी को फायदा हो रहा है, क्योंकि भगवान उसी के साथ है, भगवान उसी का पालन कर रहे हैं। सांसारिक चीजों को अरेंज करने में भी भगवान उसके साथ हैं, उससे गलती भी हो जाए अगर वो दुराचारी भी है तब भी भगवान उसके साथ हैं कि उसे साधु समझो। आ, ये प्रभु जी माला माता जी पूछ रहे हैं कि कौन सा पेज है उर्दू का। उर्दू बुक किसके पास है, पेज नंबर बता दीजिए एक बार। 149। माला माता जी 149 पेज नंबर है। 149। हाँ 149। ठीक है, तो अभी ठीक है, ये सारी सारी सुविधाएं जो है ये भक्त के लिए हैं। ठीक है, जीवन जीते हुए भी कोई गलती हो जाए तब भी, मृत्यु के टाइम भी। तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ये जो सारी सुविधाएं हैं ये निराकारवादियों के लिए नहीं होती। निराकारवादियों के लिए नहीं होंगी ना, निर्विशेषवादियों के लिए नहीं होंगी, क्योंकि वो तो भगवान की सेवा में ही नहीं लगे हुए, वो भगवान को ही नहीं मानते, तो भगवान उनका पालन या उनका फेवर करके, ठीक है, उन्होंने अदरवाइज भी भगवान को मानना है नहीं, तो इसलिए ये जो सारी फैसिलिटीज हैं वो उनके लिए नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जो लोग भक्ति में लगे होते हैं और भगवान की शरण लेते हैं। ठीक है, अब जो उससे नेक्स्ट पैराग्राफ है वहां पर क्या बताया गया है, भक्ति की 9 दिव्य क्रियाओं के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी हमने पहले सुना होगा। ये एनओडी की आपकी क्लासेस हो चुकी हैं, भक्ति रसामृत सिंधु की। तो ये जो भक्ति की 9 विधियां हैं उनके बारे में वहां पर भी जिक्र आता है। तो इसको हम एक बार मैं इसको रीड करूंगी, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। भक्ति की जो 9 विधियां हैं वो कौन सी हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ठीक है, और इनके जो आचार्य हैं वो भी हमें पता है। श्रवणम के आचार्य हैं महाराज परीक्षित, जिन्होंने श्रवण करके जिन्होंने श्रवण करके जो सर्व सिद्धि है, सर्वोच्च सिद्धि, उसको प्राप्त कर लिया था सिर्फ भगवान की लीलाओं के, भगवान के गुण रूप लीलाओं के बारे में श्रवण करके। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हमारा कीर्तनम। कीर्तनम के हमारे आचार्य कौन है, सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, उसके बाद विष्णु स्मरणम, विष्णु स्मरणम प्रहलाद महाराज। पाद सेवनम लक्ष्मी जी। अर्चनम के कौन है, पृथु महाराज। वंदनम के अक्रूर जी। दास्यम हनुमान। साख्यम अर्जुन। आत्मनिवेदनम बलि महाराज। ठीक है, तो ये हमारी जो है ये पूरा पैकेज है। और मतलब इसके द्वारा क्या होता है, भक्ति की जो 9 विधियां हैं इनके द्वारा क्या होता है, ये बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही सरल तरीका है। ये वैसे नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है ये चीज, तो हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही सरल तरीका है, मतलब भगवान ने जो हमें डिजाइन करके दिया है ये पूरा पैकेज है। ठीक है, आप इन 9 की 9 विधियों को चाहे तो एक साथ करें या चाहे तो अलग अलग करें। ठीक है, अगर हम इसमें से किसी एक में भी मतलब परफेक्शन हासिल कर लें, परफेक्शन से भी ज्यादा बेस्ट तरीका होगा बोलने का कि अगर हम किसी के भी प्रति एक मतलब डिवोशन, क्या कहेंगे उसको, मतलब भक्तिमय तरीके से करना। कहने का मतलब है कि इसमें से 9 9 में से अगर एक को भी हम तरीके से कर लें,
भक्ति और प्रेम से करें, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, अगर इन 9 में से कोई एक भी कर लें या 9 की 9 कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन 9 सिद्धांतों में से किसी एक को भी ग्रहण करके निम्नलिखित जो ये है, भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है। और हमारे जो, जैसे मान लीजिए कि अभी हम मतलब ऐसे बद्ध अवस्था में हैं, तो हमारे लिए ये जो जो भगवान ने ये 9 विधियां दी है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, इनकी मदद से हम मतलब पूरा अपना जीवन, अपना पूरा दिन, ठीक है, भगवान की सेवा में हम लगा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए श्रवण करके, लेक्चर सुन के मैं बोर हो गई, ठीक है, तो मैं कीर्तन करने लग जाऊंगी। कीर्तन करके बोर हो गई तो भगवान का श्रृंगार करने लग जाऊंगी। अगर वो करके मैं थक गई तो उसके बाद क्या होगा, मैं आगे क्या बताया गया है, पाद सेवनम। ठीक है, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। इतनी सारी विधियां हैं, इतनी वैरायटी भगवान ने हमें दी है कि हम ये भी नहीं बोल सकते कि भगवान मैं बोर हो गई। ठीक है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। और ये चीज करने का सबसे अच्छा फायदा क्या है, कि जब हम ये सारी चीजें करेंगे, हम अपने जीवन को इस तरीके से ढालेंगे, तो हमारे सूक्ष्म शरीर पर ये जो सारे संस्कार हैं वो छपते जाएंगे। और उनसे क्या होगा, धीरे धीरे करके जब हमारा अंत समय आएगा, तो हमें भगवान को स्मरण करना बहुत ही ज्यादा इजी होगा। क्योंकि मैंने एक एक दिन भक्ति की 9 विधियों का पालन किया है, भगवान का स्मरण किया है, भगवान की सेवा की है, तो जब मेरा अंत समय आएगा, तब भी मेरे लिए स्मरण करना बहुत इजी होगा। ठीक है, तो इसलिए भी ये जो 9 विधियां हैं, इनमें से कुछ भी हम अपने लिए कोई एक निकालें, 2 निकालें, जहां भी हमारा इंटरेस्ट हो, जहां भी हमें लगे कि हम रिलेट कर पाते हैं, जरूर करने का प्रयास करें कुछ ना कुछ तो इसमें से। जरूरी नहीं है हमें इन आचार्यों की तरह ही करना है, बट जितना हम बेस्ट कर सके जरूर करने का प्रयास करें। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जो इसके बाद वाला पैराग्राफ है, वहां प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जो परीक्षित महाराज हैं, परीक्षित महाराज ने जो केवल भगवान की लीलाओं का स्मरण करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध किया। ठीक है, उन्होंने भागवतम ही सुनी थी, 7 दिनों में इतना परफेक्टली भागवतम सुन के ही, मतलब उनके जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि थी वो उन्हें प्राप्त हो गई। ठीक है, अब उससे जो नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो कि है हमारा 13वां पैराग्राफ, वहां पर क्या बताया गया है कि आ, ये पैराग्राफ पता नहीं आप लोगों को मिलेगा या नहीं, जो 13th पैराग्राफ है, देखिए एक श्लोक लिखा हुआ है इसमें, उसकी बुक में, एक सेकंड। भागवतम का तस्मात् श्लोक। भारत सर्वात्मा, आ, एक सेकंड। जी जी, मिल गया माता हाँ जी जी। प्रभु जी, ठीक है। हाँ, तो एक बार ये पैराग्राफ कोई रीड कर दीजिए। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो परीक्षित महाराज ने पूछा है, एक बार कोई रीड कर दीजिए। कोई है हमारे पास वॉलंटियर? हरे कृष्णा जी, मैं कर लेती हूँ माता जी। वीडियो इसलिए ऑफ किया क्योंकि सिग्नल का कोई बात नहीं। प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसलिए। अच्छा, हाँ कोई बात नहीं माता जी, आपका ऑडियो क्लियर है, आप मत ठीक है। जी जी। वीडियो नहीं भी होगा। जी जी। हर एक को जो तमाम परेशानियों से निजात चाहता है, शख्सियत खुदाए बरतर के मुतालिक सुनना चाहिए, उसकी हम्द करनी चाहिए और उसे याद रखना चाहिए, जो कि हर शय का अजीमुल शान नाजिम है, तमाम मुसीबतों को दूर करने वाला है और तमाम जानदार हस्तियों की अजीम रूह है। नाम नहाद इंसानी समाज आम तौर पर रात को तो भी सोने, या आगे पढ़ूं या बस? माता जी, हमें वो वाला पढ़ना है जो भागवतम का श्लोक है ना, तस्मात् भारत सर्वात्मा, माता जी, ये उर्दू में है भगवान ना, तो ईश। इसका थोड़ा सा पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। इस पुस्तक में बड़ा अजीब किस्म से मतलब थोड़ा लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ने में दिक्कत है, इसलिए मैंने उसका वो तर्जुमा पढ़ लिया। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, मतलब आपने उसका, नहीं वो तो ठीक है, वो तो पढ़ना ही था, बट इसके ऊपर जो लिखा है ना, महाराज परीक्षित का मुख्य प्रश्न था। हाँ, ये ये लिखा होगा ना आपकी भी बुक में। तशरी और तकरीबन वैदिक हमदो सना, ये पढ़ना था माता जी।
अच्छा प्रभु जी, आप पढ़ लीजिए, फिर मैं प्रभु देख जी लेती मुझे हूँ। उर्दू में ना समझ नहीं, मैं पढ़ देती हूँ, बस 2 ही लाइनें हैं, कुछ ऐसा नहीं है, बाकी तो माता जी ने पढ़ दिया है। मतलब मैं ये आपको बताना चाह रही थी कि जैसे जो ये पैराग्राफ है वहां पर लिखा था, परीक्षित का मुख्य प्रश्न था। जी हाँ, जी, समझ महाराज आए। परीक्षित का मुख्य प्रश्न था, है ना, प्रत्येक मनुष्य का विशेषतया मृत्यु के समय क्या कर्तव्य है। ठीक है, तो जैसे मतलब हम अभी ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, कि 9 विधियां हैं, और परीक्षित महाराज ने सिर्फ सुन के ही अपना सार्थकता सिद्ध कर ली। तो मतलब परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि जो मतलब प्रत्येक मनुष्य है और मृत्यु के समय उसका क्या कर्तव्य है। तो ये चीज मतलब ये तो हम सबके लिए मतलब देखा जाए तो बड़ी यूजफुल है। तो मतलब मैं ये वाली चीज कह रही थी कि हमें क्या करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी का जो उत्तर है एक बार हम वो पढ़ लेते हैं। जो समस्त चिंताओं से मुक्त होने का इच्छुक है, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में सुने, उनका गुणगान करे और उनका स्मरण करे, क्योंकि भगवान सभी वस्तुओं के परम निर्देशक, समस्त कष्टों को हरने वाले तथा समस्त जीवों के परमात्मा है। ठीक है, जो अभी माता जी ने पढ़ा उर्दू में। तो इसका मतलब क्या है कि हमें भी क्या करना है ना, क्योंकि देखिए मतलब अब है तो हम भी, देखा जाए तो किसी की मृत्यु का कोई टाइम तो होता नहीं है। तो हम सबको क्या करना है, हमें भगवान के बारे में सुनना है, उनको उनका स्मरण करना है, ग्लोरीफाइंग और रिमेम्बर। ठीक है, भगवान के बारे में सुनना है, उनका गुणगान करना है और उनका स्मरण करना है। ठीक है, ये 3 चीजें यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, बट अल्टीमेटली जो ज्ञान दिया गया था वो हम सब जीवों के लिए दिया गया। ठीक है, तो हमें भगवान के बारे में सुन के उनका गुणगान करना है और उनका स्मरण करना है। ठीक है, अब जो माता जी ने श्लोका रीड करा था उसके बाद जो हमारे 2 पैराग्राफ्स हैं उसमें क्या बताया गया है हमें कि मतलब बहुत सारी जो शरीर की भिन्न भिन्न अवस्थाओं को पूरा करने के लिए बहुत सारा, मतलब जैसे कि देखिए जो माता जी ने जहाँ तक रीड किया था ना, उसके जस्ट बाद वाला ही जो पैराग्राफ है उसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हम अपना सारा जो टाइम है बहुत ही अननेसेसरी चीजों में कई बार वेस्ट करते हैं। तथाकथित मानव समाज सामान्यतः रात्रि में सोने तथा संभोग करने में और दिन में यथा संभव अधिकाधिक धन कमाने या परिवार के पालनार्थ वस्तुएं खरीदने में लगा रहता है। ठीक है, लोगों के पास पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विषय में बातें करने या उनके विषय में जिज्ञासा करने के लिए भी बहुत कम समय रहता है। ठीक है, उन्हें ईश्वर के अस्तित्व को कई प्रकार से नकार रखा है, जिनमें से मुख्य है निर्विशेष घोषित करना या इंद्रिय बोध रहित। तो मतलब ये जो 2 पैराग्राफ्स हैं इसमें प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि मतलब ये जो सारी चीजें हैं, मतलब जैसे हमने पढ़ा था ना, एक तरीके से ये अविद्या है, जैसा कि हमने कौन से श्लोका में पढ़ा था, 11वें श्लोका में। ठीक है, पर हमें विद्या के साथ अविद्या की जरूरत है, बट हमें इस अविद्या को उतनी मात्रा में ही सुनना और समझना है जितना कि हमारी भक्ति के लिए मतलब फेवरेबल हो। ठीक है, हमें इन चीजों में टाइम लगाना है, एनर्जी देनी है, बट उतनी ही देनी है कि जितना हम भक्ति भी कर सकें। ठीक है, हमें अपने जो जीवन का जो मतलब जो यहाँ बताया जा रहा है कि जो तथाकथित परोपकारी जो चीजें हमें बोली जाती हैं, या मतलब इस तरीके से कि मतलब जैसे इसमें बताया है कि मेरे को इतना परिवार का पालन पोषण भी करना है, अपना भी करना है, सारी चीजें करनी जरूरी हैं। तो ये सारी चीजें ना करके हम थोड़ा सा एक बैलेंस बनाएं लाइफ में, जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है। और हम सब लोग ही मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, है ना। तो ये मृत्यु का कोई डेट शीट तो होता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा जो हम अपनी भक्ति है उसको प्राथमिकता दे जीवन में। और जिन चीजों से मतलब हम अपना समय और अपनी जो एनर्जी है उसको बचा सकते हैं, बचाएं और भक्ति के कार्यों में लगाएं। ठीक है, तो जो लास्ट के 2 श्लोक हैं वो मतलब इस चीज का कंक्लूजन है कि अब ये हर हर किसी के लिए इसका आंसर अलग होगा। कि क्योंकि हर किसी के जीवन की जो संरचना है वो अलग तरीके से हुई है, तो इसके लिए कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। हर किसी का मतलब एक कहते हैं ना कि
सबका पर्सनल एक तरीका होगा कि मैं ऐसे भक्ति बढ़ा सकता हूँ, मैं ऐसे भक्ति बढ़ा सकती हूँ, बट मतलब किसी भी तरीके से करना हमें वही है, हम सबको। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मंत्र 17 है वो कंप्लीट होता है। तो अगर किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम अगले मंत्र पे चलेंगे, 18वां मंत्र, और हमारा ईशोपनिषद का लास्ट मंत्र। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी, हरे कृष्णा। वो एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, सिग्नल की वजह से, यहाँ थोड़ा सा बारिश का इशू था। तो जस्ट मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इस मंत्रा में थोड़ा इसका बस समरी करके इसका बता दे कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, थोड़ा मुझे तो आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा जी था पीछे। ठीक है माता जी, हमने ना सबसे पहले 16 मंत्रा पढ़ा था। ठीक है, मैं बस एक थोड़ा कंपाइल कर देती हूँ। 16 मंत्रा में माता जी हमने ये पढ़ा था कि जैसे कल 15 में हमने पढ़ा था कि जो भक्त है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि जो ब्रह्म ज्योति का आवरण है उसे हटाइए, ताकि मैं आपके मुख कमल के दर्शन कर सकूं। ठीक है, तो अब जो आज हमने 16th मंत्रा पढ़ा, उसमें जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप मतलब अब उसकी थोड़ी लालसा बढ़ गई है, थोड़ा उसका ग्रीड बढ़ गया है, और वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मैं आपके संपूर्ण रूप के दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप ये जो पूरा जो आपकी कवरिंग है, पूरा जो ये प्रकाश है उसको हटा लीजिए, ताकि मैं आपके मुख कमल के साथ साथ आपके पूरे स्वरूप के दिव्य देह के भी दर्शन कर सकूं। ठीक है, ये हो गया हमारा मंत्र 16। उसके बाद आता है हमारा मंत्र 17। तो मंत्र 17 में क्या है, मंत्र 17 है उसमें माता जी ये बताया, मतलब हमने ये डिस्कस किया है कि जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारा जो शरीर है वो पंच महाभूत का बना होता है। पंच महाभूत का बना होने की वजह से जब हमारी मृत्यु होती है तो वो जो शरीर है वो वापस पंच महाभूतों में मिल जाता है। ठीक है, तो जो भक्त है वो, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, 15 16 17 18 चारों ही जो मंत्र है वो प्रार्थना के मंत्र है। ठीक है, तो जो 17 मंत्र है उसमें जो भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मैंने अगर पूरे जीवनोपरांत आपके लिए कुछ छोटे से छोटा भी कार्य किया है तो प्लीज आप उसको याद करिए। ठीक है, मतलब ये एक भक्त का, मतलब इसको हम ये ना समझे कि मतलब बड़ा स्टाइल है, भक्त में भी भगवान को बोल रहा है कि आप याद करो। ये वो उस तरीके की प्रार्थना नहीं है, बट ये बहुत ही भगवान की एक विनम्र, और मतलब एक भक्त का बहुत ही विनम्र और उसका एक तुच्छ भाव है कि वो भगवान से बोल रहा है कि भगवान आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने दर्शन दे दीजिए, मेरा शरीर तो खत्म हो जाएगा, पर आप मतलब मुझे दर्शन दीजिए, आप अगर मैंने आपकी छोटी से छोटी अनुग्रह कीजिए। ठीक है, जैसे होता है ना कि मतलब जैसे कोई हमसे कहता है कि मैं तुम्हें दर्शन क्यों दूं, तुमने क्या किया मेरे लिए, है ना, तो मतलब तो सामने से जवाब आता है ना कि मैंने आपके लिए ये किया है, ये किया है, ये किया है। बट जो एक भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान मैंने शायद आपके लिए कुछ नहीं किया, बट आप फिर भी मुझ पर कृपा करो। ठीक है, तो ये मतलब हमारा जो 17 मंत्र था उसमें एक भक्त की प्रार्थना थी कि मृत्यु के वक्त जो एक भक्त है वो भगवान से क्या प्रार्थना करता है। ठीक है, ये था हमारा मंत्र 17। अब उसके बाद जो हमारा मंत्र 18 है। ठीक है, तो थैंक यू अब सो मच माता जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरी वजह से बार बार रिपीट करना पड़ा। थैंक यू। नहीं माता जी, नहीं, हम सबकी रिवीजन हो गई ना आपकी वजह से, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थैंक यू। तो अब हम मंत्र 18 पर चल रहे हैं। तो मंत्र 18 जो है उसमें क्या बताया जा रहा है कि अब जैसे एक भक्त कहता है कि मैं भगवान इस मार्ग पर तो चल रहा हूँ, कौन सा मार्ग, ये भक्ति का मार्ग। ठीक है, बट अब इस भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, आपकी उपासना करते हुए बहुत सारे अवरोध भी आएंगे। ठीक है, अवरोध मतलब चैलेंजेस, है ना, बहुत सारी परेशानियां भी आएंगी। तो अब ये जो 18th मंत्र है इसमें जो एक भक्त है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान ये जो सारे अवरोध आएंगे, आप प्लीज मुझ पर कृपा करो, ताकि मैं इस भक्ति के राह पर स्थिर बना रहूं। है ना, क्योंकि जैसे देखिए चैलेंजेस आते हैं, ठीक है, किसी वजह से भी आ सकते हैं कई बार, जो मान लीजिए जो परिस्थितियां हैं कई बार उसकी वजह से चैलेंजेस आते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे जो विगत कर्मों के फल हैं, ठीक है, जो पूर्ण जन्मों के हमारे फल हैं, कई बार वो जब फल आते हैं तब भी हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
ठीक है, तो यहाँ पर एक जो भक्त है वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है कि भगवान आप मेरी जो ये रास्ते पर मैं चल रहा हूँ, आप कृपया करके ये जो सारे अवरोध हैं उन्हें हटा दीजिए, ताकि मेरी जो प्रगति है वो मतलब बढ़ सके, मेरी जो प्रगति है मतलब मेरा प्रोग्रेस हो सके इस बात पे। ठीक है, तो मतलब देखिए कितनी कितनी ब्यूटीफुल प्रार्थना है, मतलब हमें डेली भगवान से करनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो भक्ति में बहुत अवरोध आते ही रहते हैं, है ना। और हम सब जानते हैं, सबकी भक्ति में आते हैं, भक्ति करना वो भी कलयुग में रह के बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है। तो कितनी अच्छी प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो अब हम जो है मंत्र 18 जो है उसको रीड करेंगे, फिर अनुवाद, और उसके बाद हम तात्पर्य में चलेंगे। मंत्र 18 क्या है? अग्ने नया सुपथा रय अस्मन् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयुध्या अस्मा जुहुरानम एनो भूयिष्ठम ते नाम उक्तिम विधेम। अग्ने नया सुपथा रय अस्मन् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् युयुध्यास्मा जुहुरानाम ईनो भूयिष्ठम ते नम उक्तिम विधेम। ठीक है, तो इसका जो अनुवाद है वो क्या है? अनुवाद, ठीक है, हम सब पढ़ेंगे। अनुवाद क्या है? हे अग्नि के समान शक्तिशाली भगवान, हे सर्वशक्तिमान, अब मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुंचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चलें, और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में किया गया सब कुछ जानते हैं, अतएव मुझे विगत पापों के फलों से मुक्त कर दें, जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध ना आए। ठीक है, तो ये भक्त प्रार्थना कर रहा है भगवान से, ठीक है, कि आप मेरे जो विगत पाप फल है उनको भी आप मेरे को मुक्त कर दो, क्योंकि आप सब जानते हो मैंने भूतकाल में क्या किया है। भगवान तो सब जानते हैं, हमारा प्रेजेंट फ्यूचर, मतलब हमारा जो पास्ट है भूतकाल, हमारा वर्तमान और हमारा आने वाला समय, हमारा फ्यूचर तक भगवान को सब पता है। ठीक है, तो इसलिए जो एक भक्त है वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। तो अब जो ये तात्पर्य का फर्स्ट पैराग्राफ है, ये कोई रीड कर सकता है? फर्स्ट पैराग्राफ कोई रीड कर दीजिए, कोई वॉलेंटियर है क्या हमारे पास? भागवत प्रभु जी। शिकस्त शिकस्त मान लेने से और खुदा के नारोरहम की दुआ मांगने से अकीदतमंद मुकम्मल इरफान खुदी के रास्ते पर तरक्की कर सकता है। भगवान को मानिंदे आग मुखातिब किया गया है, क्योंकि वो हार मानी हुई रूह के गुनाहों समेत किसी भी शे को जलाकर राख कर सकता है, जैसा कि पहले मंत्रों में बयान किया गया है। मुतल्लिक का असली या बाला आखिर पहलू उसकी शख्सियत खुदाए बरतर की सूरत है। उस काला शख्सी ब्रह्म ज्योति पहलू उसके चेहरे की के ऊपर ऊपर चकाचौंध कर देने वाला पर्दा है। 12 सरगर्मियां या इरफान खुदी के कर्म कांड रहा इस कोशिश में सबसे निचला मरहला है। जो ही ऐसी सरगर्मियां वेदों के बाज़ाब्ता उसूलों से जरा सी भी हटती हैं, तो वो विक्रम या अफ़ाल के किरदार के हक में नहीं है, मैं नहीं है, मैं पलट जाती है। ऐसे विक्रम फरेबज़दा जानदार हस्ती से महज तस्कीन नफ्स के लिए सरंजाम दिए जाते हैं, और इस तरह ऐसी सरगर्मियां इरफानी खुदी की राह में रुकावटें बन जाती है। हरे कृष्ण। आवाज नहीं आ रही है माता जी? ठीक है, अभी आ रही है जी। ठीक है, तो इसमें जो है, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, क्यों संबोधित किया गया है? जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, क्योंकि वो किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं।
ठीक है, जो अग्नि होती है वो किसी भी वस्तु को भस्म कर सकती है। तो यहाँ पर जो भगवान है उनका जैसे हमने अनुवाद में पढ़ा ना, जो भक्त है वही भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि आप मेरे पाप कर्मों का जो फल है उसको भस्म कर दीजिए। तो यहाँ पर भगवान को अग्नि से कंपेयर किया गया है कि जैसे कि जो अग्नि है वो सब कुछ जलाकर भस्म कर सकती है, वैसे ही भगवान जो है अपने शरणागत भक्त के पापों को जला सकते हैं। ठीक है। तो एक चीज यहाँ पर ये है, और दूसरी चीज यहाँ पर जैसा कि प्रभु जी ने एक लाइन पढ़ी थी कि ये जो प्रयास है इस प्रयास में कर्म कांड का जो पथ है वो सबसे निम्न है। ठीक है। तो यहाँ पर मतलब भगवत गीता में जैसे हम पढ़ते हैं योगा लैडर होती है, योगा लैडर, योगा लैडर के नाम मतलब मुझे हिंदी में उसका टर्म नहीं पता। तो योगा लैडर भगवत गीता में बताई गई है कि जैसे क्या होता है कि सबसे जो निचला स्तर सबसे निम्न लेवल पे होता है कर्म कांड। ठीक है। फिर उसके बाद कर्म कांड के बाद हमारा क्या आता है, कर्म योग। कर्म कांड का मतलब तो वही होता है जो हम बिजनेस करते हैं, है ना, कि मैं ये कर रही हूँ और मुझे ये मिलेगा, मैं ऐसा फास्ट करती हूँ, मैं ये चीज करती हूँ, मैं वो करती हूँ, तो मुझे इसके बदले ये चीज चाहिए। ठीक है। तो ये तो जो चीज होती है वो हो गई कर्म कांड। उसके बाद कर्म कांड के ऊपर क्या आता है, कर्म योग। कर्म योग से ऊपर क्या आता है, ज्ञान योग। उसके बाद सबसे ऊपर क्या आता है हमारा, भक्ति योग। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये एक योगा लेडर भी बताई गई है कि जो कर्म कांड का जो प्रोसेस है ना, ये सबसे निम्न लेवल पर है। तो अगर हम ये सोचेंगे, ये कहने का मतलब क्या है कि सबसे निम्न लेवल पर है, क्योंकि इसमें बहुत खतरा है। मतलब जब हम ऐसी चीजें करते हैं तो अगर तो देखिए हमें इसका फायदा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, बट किसी वजह से अगर इस कर्म कांड में कोई गलती हो जाए तो हमें इसका फल भी जो है वो भुगतना पड़ता है, मतलब हमें इसका पाप भी लगता है। तो ये जो है इसलिए सबसे नीचे लेवल पे रखा गया है। और हमेशा इसीलिए बोला जाता है कि जो भक्ति है वो सबसे सेफ रास्ता है। ठीक है। अगर आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी तो वो तो सबसे बेस्ट है, बट अगर किसी वजह से मान लीजिए कुछ कमी रह गई और अगर नहीं भी हो पाती है तब भी आप बिल्कुल सेफ रास्ते पे हैं, आपको कोई पाप नहीं लगने वाला कि हमने हरि नाम लिया था ठीक तरीके से नहीं लग पाए तो पाप पाप लग गया, है ना। तो इसलिए कि योगा लेडर के बारे में भी यहाँ पर बताया गया था। अब इसके बाद जो प्रभु जी ने जो पढ़ा है उसके बाद जो पैराग्राफ है वहां पर क्या बता रहा है, बताया जा रहा है कि 84 लाख जो योनियां हैं उसमें से जो आत्म साक्षरता का मार्ग है वो केवल मानव योनि को ही दिया गया है। ठीक है। केवल और केवल मनुष्य देह पाकर ही हम आगे बढ़ने की सोच सकते हैं आध्यात्मिक रास्ते पर। ठीक है। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये हमें पता है कि कैसे जो मानव शरीर है वो हमारा आत्म साक्षरता में हेल्प करता है। ठीक है। तो अब इसमें एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति, इसमें एक रुकावट आ सकती है, जैसा कि यहाँ बोला गया है, मैं एक बार इसको पढ़ रही हूँ कि जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, उसी प्रकार ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर है। किंतु ऐसा जन्म अधिकार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी होती हैं। ठीक है। जो ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण अपने जन्म पर गर्व करता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है, वो फिर विपत हो जाता है। तो अभी जो फर्स्ट, जो इस पैराग्राफ में फर्स्ट जो हाफ है उसमें क्या बताया गया है कि आत्म साक्षरता का जो मार्ग है वो भगवान ने सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि को दिया है। और सेकंड हाफ में क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस रास्ते में अगर कोई मनुष्य चलना चाहता है तो उसके लिए जो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जो परेशानी है वो एक है, वो क्या है, अहंकार, गर्व। ठीक है। मान लीजिए कि जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया गया कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हो गया है, किसी को ब्राह्मण घर में जन्म मिला है, तो उसको अब उसी बात का प्राइड हो गया, मतलब उसको इसी बात का अहंकार हो गया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो जन्म से ब्राह्मण हूँ। ठीक है। तो अच्छे कुल में जन्म होना, अच्छी एजुकेशन होना, ये सारी चीजें बताई जाती है ना, कि अगर हमें इसकी वजह से हमारा अहंकार बढ़ रहा है तो ये जो चीज है ये हमारी भक्ति को बढ़ावा ना देकर उसे कम ही करेगी। ठीक है। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ है। अब उसके बाद आगे जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है वहां पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है योग भ्रष्ट आत्माओं के बारे में। योग भ्रष्ट आत्माएं कौन सी होती हैं,
जो कि मतलब अपना जो गंतव्य है वहां तक नहीं पहुंच पाई। ये वो पुण्य आत्माएं होती हैं जो ज्ञान योग की प्रैक्टिस कर रही होती हैं, या जो इवन भक्ति योग की भी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, बट इनका जो रास्ता है वो पूरा नहीं हो पाया। तो हमने पहले पढ़ा था ना कि मतलब श्रीमत परिवारों में ऐसे लोगों का जन्म होता है। तो ये इस पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि जो योग भ्रष्ट आत्माएं होती हैं, या तो उन्हें ब्राह्मण परिवारों में या धनी व्यापारियों के घर में जन्म मिलता है। ऐसा करने से उनको एक और अवसर दिया जाता है कि आप अपने जो अपना जो मतलब आपका जो रास्ता रह गया था उसको आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो इनको ये एक इनके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है कि अगर किसी वजह से ये चले भी गए, इनका पतन हो भी गया, तो अगला जन्म जो है वो इनको ब्राह्मण परिवारों में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड जो थर्ड पैराग्राफ है उसमें ये चीज बताई जा रही है। उसके बाद जो पैराग्राफ आता है हमारा फोर्थ पैराग्राफ, वहां पर हमें क्या बताया जा रहा है कि जो भक्ति, जैसे कि हमने बोला कि किसी का पतन हो गया, ठीक है, उसमें कोई कमी थी, कोई उससे गलती रह गई, कोई मतलब कुछ उससे अपराध हो गया या कुछ इस तरीके की चीज हो गई, और वो क्या हो गया, वो पथभ्रष्ट हो गया। तो अब जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है जो कि फोर्थ पैराग्राफ है, वहां पे क्या बताया जा रहा है कि जो भगवान है, ठीक है, वो अपने भक्त की सहायता करते हैं। जैसे कि हमने ये कल भी श्लोका में पढ़ा था 15वें मंत्र में, कि ब्राह्मण के जो गुण है, ठीक है, जो सतोगुण है, उसको डेवलप करने में भगवान अपने भक्त की मदद करते हैं। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ है यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि भगवान अपने भक्त को गाइड करते हैं और अंदर से प्रेरणा देते हैं कि कैसे सतोगुण के लेवल पे आना है, कैसे हमें भक्तिमय कार्यों में जुड़ना है, और कैसे हमें मतलब खुद का भला करते हुए दूसरों का भी भला करना है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ब्राह्मण, चाहे उसका जो जन्म है वो अगर किसी ब्राह्मण कुल में नहीं भी हुआ, तो भगवान के सामर्थ्य से उसको मतलब अगर कोई निम्न कुल में भी जन्मा है तो उसे भी वो जो योग्यता है वो प्राप्त हो सकती है, एक ब्राह्मण होने की योग्यता। ठीक है, तो भगवान का सानिध्य, भगवान का साथ होना ज्यादा जरूरी है। हम किस कुल में जन्मे हैं, किस कुल में हमारा जन्म हुआ है, ये उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि भगवान को एक्सटर्नल क्वालिफिकेशन से तो इतना कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। बट हम क्या कर रहे हैं भगवान के लिए, भगवान को उससे बहुत फर्क पड़ता है। अब इससे जो अगला पैराग्राफ है जो कि हमारा सिक्स पैराग्राफ है, वहां पर क्या बताया जा रहा है, ये पैराग्राफ कोई रीड कर सकता है? एक भागवतम का श्लोका है, स्वपाद मूलम भजता प्रियसा। इसका जो अगला पैराग्राफ है श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में, अगर किसी को मिल रहा है तो। यहाँ पे अवरोह पंथ के बारे में बताया गया है कि दो तरीके से ज्ञान मिलता है भक्त को। वैसे हमने ये भी पढ़ा हुआ है, बट ये हमने पढ़ा हुआ है साधु शास्त्र गुरु के द्वारा और परमात्मा के द्वारा। तो अगर कोई रीड कर सकता है तो इसको हम रीड कर लेते हैं। ईश्वर मुरारी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान अपने भक्त पर पर इतना मेहरबान होता है कि अगर बाद औकात वक्त विक्रम वो फिर जो वैदिक हिदायत के खिलाफ हैं के फंदे में गिर भी जाता है तो भगवान एकदम उसके दिल में गलतियों की तस्हीह कर देता है। ये इसलिए है क्योंकि भक्त भगवान को बहुत प्यारे होते हैं। इस मंत्र में भक्त भगवान से दुआ करता है कि भगवान उसके दिल से उसकी तस्हीह करे। इंसान गलती का पुतला है। मुतहिन रूह बहुत दफा गलतियां करने पर रागब हो जाती हैं। ऐसे अनजाने गुनाह का सिर्फ एक ही इलाज है कि इंसान अपने आप को भगवान के कमल चरणों में सौंप दे ताकि वो रहनुमाई कर सके। जिन रूह ने पूरी तरह अपने आप को सौंप दिया है भगवान उनकी
उनकी जिम्मेदारी लेते हैं। इस तरह मौत अपने आप भगवान के हवाले करने से और उसकी हिदायत के मुताबिक अमल करने से तमाम उलझनें हल हो जाती हैं। ऐसी हिदायत संजीदा भक्त को दो तरीकों से दी जाती है। एक तो अवल्य इलाही किताबों और रूहानी उस्ताद के जरिए से, और दूसरे खुद भगवान के जरिए से जो हर एक के दिल के अंदर रहता है। इस तरह भक्ति हर तरफ से हिफाजत की जाती है। वैदिक इल्म जी, मापराई है और ये नहीं पढ़ना। ओ- थैंक यू जी। ठीक है, तो ये यहाँ पर अवरोपंथ के बारे में बताया गया है, जो प्रभु जी ने अभी श्लोका पढ़ा है कि ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को दो प्रकार से दिए जाते हैं। ठीक है, दो तरीके से ज्ञान मिलता है ऐसे भक्त को। ये एक तो है साधु शास्त्र और गुरु के द्वारा, और दूसरा क्या है, ये तो बाहर से ज्ञान मिलता है, मतलब एक्सटर्नली भगवान साधु शास्त्र और गुरु के रूप में अवतरित होके उस भक्त को ज्ञान देते हैं, और अंदर से उसे परमात्मा रूप में खुद प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये अवरोपंथी ज्ञान है। ये हमें इन ज्ञान होता है, और जब हम ऊपर के जाने की कोशिश करते हैं, वो आरोपंथी ज्ञान है। भगवान गाइड करते हैं, और इस तरीके से जो भक्त है वो सभी प्रकार से सुरक्षित है। मतलब कितना भगवान का एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, उसके जो अगला जो श्लोका है, जो अभी प्रभु जी ने रीड किया, उससे जो अगला श्लोका है, वहां पर क्या बताया जा रहा है कि केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ सकता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हमें किसी प्रामाणिक गुरु की शरण को ग्रहण करना चाहिए, तभी हम भगवत कृपा जो हमें प्राप्त हुई है उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दीक्षा का प्रावधान बताया जा रहा है कि हमें किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे दीक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, तभी हम जो हमारे ऊपर भगवत कृपा हो रही है, गुरु को वैदिक आदेश और जो परमात्मा है उनको समझ सकते हैं। क्योंकि हमें किसी मतलब क्या कहते हैं, तत्वदर्शी की जरूरत तो है। अगर हम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें किसी तत्वदर्शी साधु की जरूरत है। तो हम गुरु के रूप में किसी आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार कर सकते हैं, उनकी शरण में जाएं और उनसे हम जिज्ञासा करें। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है, जो कि लास्ट पैराग्राफ है, वहां पर प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि भगवान जो है भक्त को चारों तरफ से एकदम माया से बचा के रखते हैं, बिल्कुल माया प्रूफ बना रखा है। हर तरफ से भगवान भक्त को बचा, मतलब उसको हर तरफ से प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, जब जो भक्त है वो भगवान का श्रवण करता है, कीर्तन करता है, और भगवान के गुणों को दूसरों को बताने में लगा रहता है, तो ये सारी चीजें करने से भगवान जो है उससे प्रसन्न होते हैं, और उस पर अपना अनुग्रह जो है उसको बनाए रखते हैं। ठीक है, उसकी सारी जो भक्त की अवांछित इच्छाएं होती है उनको शुद्ध कर देते हैं भगवान। और क्या करते हैं, जो अधम गुण होते हैं जैसे कि रजो तथा तमो गुण, उससे भी उस भक्त को ऊपर उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये मतलब हमारा जो सारी चीजों से बचने का और खुद को प्रोटेक्ट करने का तरीका ये है कि हम जितना हो सके भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की चर्चा करें, खुद को भी करें, खुद को प्रीच करें, सबसे पहले खुद को प्रचार करें भगवान के बारे में, फिर हम दूसरे लोगों को भी प्रचार करें, और इससे क्या होगा कि हम खुद भी सेव रहेंगे और शायद औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। तो लास्ट में वही यहाँ पर एंड हो रहा है हमारा ईशोपनिषद का लास्ट श्लोका। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान श्री ईशोपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो किसी का अगर कोई डाउट है इस मंत्र में तो आप लोग पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी माता जी, प्रभु बस जी। इसमें तो भी डाउट, ये तो आपने क्लियर कर दिया। अब जो सवालात हैं, क्योंकि अब टाइम भी मेरे ख्याल से कम है आपके पास, तो अगर सवालात भी अगर हो जाएंगे तो धन्यवाद होगा। नहीं प्रभु, सवाल सवाल आपने जो एक मुझे बोला था, मुझे माता जी का वो मिल गया है। माता जी ने मुझे जो भेजा था
मैंने डाउनलोड भी कर लिया, बट पता नहीं, शायद मैं उसके बाद शायद भूल गई, मेरे दिमाग से निकल गया। तो आपका कौन सा सवाल था प्रभु जी, आप बताइए, मेरे पास वो है इंग्लिश में। आपका कौन सा सवाल है, नंबर बताएंगे एक बार? 7वां सवाल था माता जी, ये भागवत साम्यवाद। जी। भागवत भागवत साम्यवाद। कम्युनिज्म। भागवत अच्छा, ठीक है प्रभु जी। भागवत साम्यवाद ना? जी जी माता जी, तो मैंने प्रभु जी लिखा था वो इसका ये लिखा था। मतलब जी। मैंने जो लिखा था ये लिखा था कि भक्तों को सम्मान्य देना और सबको एक समान समझना, इज्जत देना, एहतराम करना। प्रभु मैंने जी ये ये ना लिखा था। वो है भागवत साम्यवाद, जैसे मैंने अभी इंग्लिश में पढ़ा, कम्युनिज्म लिखा हुआ है, भागवत कम्युनिज्म। तो ये वो था जो हमने पढ़ा था ना, कि मतलब अलग अलग तरीके के, जैसे हम ग्रुप नहीं बना लेते, जो हमने डिस्कस किया था कि जैसे मतलब कम्युनिस्ट होते हैं उनका अलग ग्रुप होता है, और जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका अलग ग्रुप होता है। ये उस तरीके का है। तो भागवत साम्यवाद का मतलब ये होगा कि संसार में जितनी भी सारी वस्तुएं मतलब अवेलेबल हैं, तो आप उसे भगवान की संपत्ति समझ के देख रहे हैं। मतलब आप उसे अपना, मतलब एक अपनी कैटेगरी बना के नहीं देख रहे। भागवत साम्यवाद का मतलब ये है कि मतलब भगवान के सेंटर रख के आप कोई ग्रुप बना रहे हैं। जैसे अच्छा, ठीक। ये ना, कौन से श्लोका का, हाँ ये वो चीज है। भागवत कम्युनिज्म अभी मैंने पढ़ा है। मैं आपको श्लोका, एक मिनट, इसका श्लोका नंबर देके मैं आपको श्लोका में से भी चाहे बता दूंगी, बट इसका मतलब वो है, भागवत साम्यवाद का मतलब ये है कि भगवान की संपत्ति समझ के मतलब जैसे कोई ग्रुप बनाना, या जैसे हम मुझे हिंदी में ना प्रभु जी वो वर्ड नहीं याद आ रहे, जैसे हमने परोपकारी जो कार्य नहीं पढ़े थे, कि अलग अलग जैसे लोगों ने वो बनाए होते हैं, गुट बनाए होते हैं, कि हम ये चीज करेंगे, हमारा मतलब हम हॉस्पिटल बनाएंगे, हम शिक्षा का ये करेंगे, हम दान पुण्य करेंगे, चैरिटी वगैरह। तो ये वो वाली चीज है। तो भागवत साम्यवाद का मतलब ये है कि आप भगवान को सेंटर में रख के सारी जो वस्तुएं हैं उनको भगवान की संपत्ति बनाकर यूज करें। अगर माता जी ये एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर एक ये क्वेश्चन मतलब है में आ इसका। जाता, हमारे पेपर में आ जाता, तो फिर यही लिखेंगे भगवान को सेंटर रखकर जो कार्य किए हाँ जाए मतलब वो भगवान सारी सेंटर। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनको भगवान की संपत्ति समझना। ठीक ठीक ठीक। ओके ओके। ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। आपसे रिक्वेस्ट थी कि क्या एक दिन आप और नहीं दे सकते कि हम सारे जो क्वेश्चन आंसर है इसके वो डिस्कस कर लें, क्योंकि अलग अलग नहीं होने चाहिए, सबके एक ही होने चाहिए, फिर वो पेपर में हम अपनी तरफ से लिख लें, अपने वर्ड्स में लिख लें। बट आप थोड़ा गाइड कर देंगे ना तो सारा अच्छे से हो जाएगा, अगर आप दे सकें समय एक दिन और। माता जी ये आप इसके लिए कह रहे हैं ना, जो ये बंद पुस्तक वाला वो है? जी जी जी। बंद पुस्तक के यहाँ तो मंडे को क्लास कर, क्लास तो नहीं होगी, है ना, हमें माता जी नहीं है आपका इसमें। आवाज कट रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी 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 हरे कृष्णा जी माता जी कहिए, वो सिग्नल की वजह से हो रहा है, जस्ट आप कहिए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ तो माता जी हम हरे कृष्णा जी प्रभु जी। मैं अगर क्षमा करना मुझे, मैं अगर एक एक सवाल पढ़ के से जवाब बताते जाऊं, अगर करेक्ट है तो फिर यही कही, क्योंकि इंडो अपने रिकॉर्डिंग तो हो रही है, तो वो अरे आज ही तो मिल जाएगा। मंडे को माता जी बोल रही है ये ना, फिर मंडे मुझे जी को। प्रभु जी, आप मेरे को आप पढ़ के तो वो तो ठीक है, आप वो तो पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ मेरी वो आवाज बात नहीं ये आ रही? देखो। जी 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 माता जी, मैंने सवालों के जवाब लिखे हैं मैं, तो वो मैं पढ़ के बताता जाऊं, तो अगर वो सही है तो करेक्ट है, फिर सब क्यों, सब रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, वो सुन लेंगे सब, या जैसा आप समझे। क्यों प्रभु जी मंडे मुझे को कोई तो दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ जी।
पढ़े फिर हम। हाँ, हाँ, हाँ। हरे कृष्णा, हरे तो जी कृष्णा, मैं ये सॉरी। कह रही थी कि आप उर्दू में। जी माता जी। जी माता जी, मैं ये कह रही थी कि कोई एक एक्स्ट्रा डे आप बता दीजिए, क्योंकि अभी क्लास का भी टाइम बहुत हो गया है, तो हमारे यहाँ लाइट का भी बहुत इश्यू होता है। तो मंडे आप डिसाइड कर लीजिए, तो फिर हम लिख लेंगे जो भी मैच होगा क्वेश्चन आंसर, अगर आप टाइम दे तो। कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब मैं मंडे को अवेलेबल हूँ। मेरी जो सेवा है वो रामनवमी वाले दिन है। तो मंडे को अगर हमें करना है तो इसमें कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। रिक्वेस्ट करूंगी अर्जुन प्रभु जी से। प्रभु जी हैं क्या हमारी मीटिंग में? हाँ है प्रभु जी। प्रभु जी आप भी बता दीजिए। हाँ माता जी, अगर मंडे को मंडे हम कर वाले सकते रोज, हाँ, हैं। अर्जुन दास प्रभु जी, आप प्लीज आ जाइए आप। क्यों मंडे के रोज रामनवमी होगी तो हम सब कीर्तनों में होंगे अपने अपने सेंटरों में। तो ऐसा समय भी रखना कि जो 7 से पहले हो। हमारे पास मंडे को नहीं है। रामनवमी 17 तारीख को है प्रभु जी। 17 प्रभु तारीख जी आप माता जी मंडे को की है। बोलने दीजिए ना। देखिए मंडे को प्रभु जी मतलब जैसे माता प्रभु जी बोल रहे हैं कि अभी करना है, अभी करने में मुझे लग रहा है कि शायद कुछ भक्त जो हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। माता जी जैसे बता रहे हैं उनको लाइट का भी कुछ प्रॉब्लम है। तो जी अगर जी जी। अभी करने में कुछ लोग तारीख कितनी शायद, है? है ना? तो अगर आप लोग सबको ठीक है तो मंडे को हम कर सकते हैं। इसमें ज्यादा हाँ ठीक है समय ठीक है ठीक है माता जी, ओके ओके ओके, मंडे सही है, सही है। हाँ, तो आप ठीक लोग है या तो अगर आपस में कुछ डिस्कस करना है, या अगर प्रभु जी कह रहे हैं उनके पास सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो अगर प्रभु जी से कोई डिस्कस करना चाहता है तो वो एक अलग बात है। सबके आंसर एक हो जाएंगे। और अगर आप सबको ये है तो हम भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है माता जी, मंडे को सही है फिर, ठीक है। मंडे का टाइम टाइम सही है मैं तो माता जी। हाँ, तो मंडे को फिर मतलब टाइम जो है वो फिर हम रख लेंगे। प्रभु जी से एक बार मैं अर्जुन प्रभु जी से बात कर लूंगी। जो भी टाइम रहेगा जी जी। वो फिर हम टाइम रख के फिर मतलब सब फिर उसी समय मिल लेंगे। अभी आप ठीक है। सबकी हाँ मतलब माता जी ठीक है मंडे को। ठीक है, मतलब आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि बीच में एक दिन है आप चाह रहे हो कि पेपर कर लेंगे, कल का दिन आप लोग यूज करना चाह रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं? नहीं 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 माता जी, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि अब थोड़ा सा उसकी स्टडी भी करें ना, क्योंकि अभी तो कंटिन्यू चला है, पढ़ते हुए आए हैं माता जी। तो अच्छा उसकी ठीक। स्टडी करेंगे। तो मंडे को जो क्वेश्चन आंसर है उस पर थोड़ा डिस्कस हो जाएगी। उसके बाद जो है ना हम जो है ना फिर वो रामनवमी के बाद कर देंगे माता जी पेपर। ठीक है ठीक है। निकुंज लीला माता जी आप क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा माता जी, फिर हमारा पेपर किस दिन को है? माता जी आपका पेपर अर्जुन प्रभु जी बताएंगे। अर्जुन प्रभु जी कहाँ गए? उसमें शेड्यूल में ना माता जी 14 को डेट लिखी हुई है, तो 14 कल है। नहीं नहीं 14 को। हाँ नहीं नहीं कल नहीं होगा। कल तो खैर नहीं होगा क्योंकि आपकी क्लासेस ही आज खत्म हुई हैं। तो आप लोग अभी खुद भी स्टडी करेंगे और अभी आपको भी टाइम चाहिए रहेगा। तो कल तो नहीं होगा। एक बारी प्रभु जी आ जाते हैं क्योंकि प्रभु जी ने कल प्रभु जी कह रहे थे कि आज बताएंगे शायद एग्जाम को लेकर। ठीक है माता जी। हाँ एक बारी प्रभु जी का थोड़ा वेट कर लेते हैं। प्रभु जी आएंगे तो हरे शायद डेट कृष्ण हरे बता कृष्ण देंगे वो। आपका नाम? रणवीर नाम प्रभु जी। प्रभु जी आप म्यूट हो गए। वही बोल रहे हैं हमारी तरफ से, वही कह रहा है कि तुमने हरे इसको कृष्ण माता जी। तुमने गलत किया है। और ये खत्म करके अगर मैं ये हरे बात करना चाह रहा हूँ, मैं अभी जो बैठे ना चारों लोग, अब चारों वो बात जाकर मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा एक प्रेसिडेंट वाइस आगे प्रेसिडेंट हमारी का क्लास होने की जरूरत है कि नहीं? सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट बना दो, वो वापस मैं रुको एक सुना मिनट। तो उसे कहते हमारी टिकट पूरी हो गई। जी मतलब क्लोज बुक पे डिस्कस करना है। तो कुछ भक्तों का है कि आज कर लेते हैं, कुछ कह रहे हैं मंडे को कर लेते हैं, तो कैसे करना है आप बता दीजिए। आप लोग बताइए क्या करना है अभी। अगर अभी सबके पास टाइम है तो बता दे, थोड़ी सी देर लगेगी, ज्यादा देर नहीं लगेगी। हरे कृष्णा अर्जुन दास ज्यादा प्रभु देर जी, नहीं। एक्चुअली आज आधा ना आधा घंटा रख लें प्रभु।
मौसम की वजह से ना सिग्नल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा, इसलिए मुझे सुटेबल नहीं लग रहा। मंडे को बेस्ट रहेगा ताकि थोड़ी सी रीडिंग भी कर लें, और फिर वो ज्यादा तो नहीं, आधा घंटा ही लगेगा, तो हम रिलैक्स होके लिख लेंगे। मतलब मेरी ये रिक्वेस्ट है आप सभी से, तो इजी रहेगा। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, बहुत सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। अच्छा, ठीक है एक ठीक है मिनट एक मिनट ठीक है बताइए। बेहतर है, माता जी करिए, माता जी माता जी जबरदस्त करिए, बेहतर है बेहतर है। करेंगे। मंडे वाले रोज क्वेश्चन आंसर सही कर लेंगे।